बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक पाकिस्तान ऑन पैसिव की तरफ से इंटरव्यूज की सीरीज का जो सिलसिला शुरू किया है, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही एक्साइटिंग हैं और उसका बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे और लोग उनको सुनना चाहते हैं। उनका ताल्लुक इंडिया से है बट वो एलसी मेंबर हैं कनाडा से। और मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर गुरसमिंदर ढिलन को, जिनका ताल्लुक कनाडा से है इस वक्त, लेकिन बेसिकली बिलोंग करते हैं इंडिया से। गुरसमिंदर जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग वसीम। आई एम गुड। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आपसे बात करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी हमारी कन्वर्सेशन होगी। तो या लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा गुरसमिंदर जी, ये सबसे पहले तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान से जितने भी फाउंडर्स हैं आपको बहुत मोहब्बत, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और वो काफ़ी अरसा से मुझे कह रहे थे गुरसमिंदर जी का इंटरव्यू कब आएगा, और वो वेट करते हैं। और मैंने जब भी आप में आपको देखा, आप में पॉजिटिव वाइब्स देखी हैं जो जो कि मुझे मिस्टर ऐश मुफारा में नज़र आती हैं। और मैं तो समटाइम कहता हूँ इंडियन ऐश मुफारा आपको कहता हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसी चीज़ ने मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट किया और हमारी जो कोऑर्डिनेशन रही है बहुत अच्छी रही है। गुरसमिंदर जी, सबसे पहले तो आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन इन सेंस में करवाएं कि आप पहले इंडिया से कब कनाडा में गए और अब क्या करते रहे हैं, और अपने बारे में थोड़ा बताइएगा कि आप बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं। जी थैंक यू वसीम। सबसे पहले एंड अगेन वेलकम एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब सभी को। एंड डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत अच्छा प्यारा मुल्क है, हमें सबको मालूम है। और बेसिकली इंडिया का पड़ोसी है ये कह सकते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं इंडिया के साथ, सारे पाकिस्तान इंडिया। एंड जहाँ से आप बिलोंग करते हो लाहौर से एंड जहाँ से मैं बिलोंग करता पंजाब से, ये तो एक ही वो रहा है। ऑलमोस्ट हमारी बोलचाल की लैंग्वेज सेम है, खाना पीना सेम है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। तो बहुत अच्छी एक वाइब है बेसिकली वो सारी की सारी। एंड यस, बहुत प्यार मिल रहा है जब से ऑन पैसिव में है। कोई बाउंड्रीज नहीं रही हैं बेसिकली सारे मुल्कों में। मैं तो ये कहता हूँ कि सब जगह पे हमारे सब जितने भी फाउंडर्स हैं सब एक दूसरे को जानते हैं और बहुत प्यार मिलता है। सब एक दूसरे से हम लोग बात करते हैं एंड आपसे खास करके बहुत लगाव है। एंड हम मेरी और आपकी बातचीत होती रहती है। एंड यस डेफिनेटली। तो बस मैं तो 2010 में 2010 में कनाडा आया था बेसिकली। सो आई एम ए ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, कर्नाटका यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। एंड या उसके बाद जो जॉब की मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में जॉब करते रहे थे। एंड जॉब के साथ साथ फिर थोड़ा बिजनेस भी शुरू किया था मैंने। तो अल्टीमेटली वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। मेरी लाइन नहीं थी वो, बट आई एक्सीडेंटली वेंट इनटू दैट कंस्ट्रक्शन फील्ड और काफ़ी अच्छा किया। और करते करते तो जब वो धक्के वक्के खा के थोड़ा लॉसेस थोड़ा प्रॉफिट्स वो होता ही है सब जगह पे जब हम नई फील्ड में होते हैं। तो जब सब कुछ सही थोड़ा होने लग गया था तो कनाडा में आ गया मैं। एंड 2010 में मेरे ब्रदर पहले ही इधर थे, तो 2010 में यहाँ पे हम लोग आए। हम दोनों भाई हैं, सिस्टर नहीं हमारी कोई भी, हम दोनों भाई हैं। मेरे फादर साहब ही वाज इन इंडियन एयर फोर्स। तो डिफेंस बैकग्राउंड है बेसिकली मेरा। तो सब इंडियन में इंडिया सब घूमा हूँ मैं फादर के साथ। उन्हीं के साथ है तो डिफेंस में रह के डिसिप्लिन भी आया, चीज़ें देखी, एडवेंचरस लाइफ होती है डिफेंस की, तो वो सारे रहे उसके। तो वही सब कुछ लेके हम लोग यहाँ पे भी आए हैं एंड यहाँ पे हम लोग दोनों भाई रह रहे हैं। एंड 2010 से लेके आज आई थिंक 12 साल हो गए। बट ब्रदर थे वो 2005 में ही वाज हियर एज ए परमानेंट रेजिडेंट, तो मैं भी एज ए परमानेंट रेजिडेंट इंडिया से यहाँ पे आया था। एंड तो ब्रदर आते ही तो हमारा ट्रकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के उसमें थे हम लोग लाइन में, तो मैं भी उन्हीं के साथ हूँ बेसिकली। तो अच्छा चल रहा है। एंड ऑन टू दैट फिर 2018 में तो ऑन पैसिव में है ही है, प्लस साथ में अपना काम भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो ऐसी लाइफ चल रही है। या जी जी ग्रेट गुरसमिंदर जी। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मेरा जो बैकग्राउंड भी डिफेंस है, डिफेंस बैकग्राउंड है। मेरे फादर भी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं
और मुझे याद है आपसे मेरी जो लास्ट जो सबसे पहले कन्वर्सेशन हुई थी, हमने ये तय किया था हम वाघा बॉर्डर आएंगे और मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं चूंकि बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ सरगोदा शहर से, जो कि लाहौर से 2 घंटे की ड्राइव है। तो लाहौर में मैं इस वक्त रह रहा हूँ। तो वाघा बॉर्डर आज तक मैं नहीं गया था। तो जब मेरी आपसे बात हुई कि तो लाहौर, मैंने कहा लाहौर में रह रहा हूँ और लाहौर में रहकर वाघा बॉर्डर की वो जो परेड सिस्टम है वो नहीं देखा। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं वहां पर वाघा बॉर्डर बच्चों वगैरह को लेकर गया था, वहां पे दिखाया था। तो बहुत मजा आया, बहुत एक्साइटिंग। ये सिर्फ मैंने सोचा था आपसे जब मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं आपको बताऊंगा जी मैं वाघा बॉर्डर होकर आया हूँ। और काफी उसका थोड़ा प्रोसीजर है, और मुझे ये पता चल गया कि वहां से भी जाकर हम बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि गेट वगैरह काफी दूर हैं। हाँ, हम हाथ हिला सकते हैं वहां पर तो सिग्नल भी ऑफ होते हैं क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से। तो बहरहाल बहुत मजा आया वहां पर। तो इंशाल्लाह हम हमारी मुलाकात होगी। मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, आप जब भी आपको मौका मिले आप पाकिस्तान आए, मोस्ट वेलकम। तो नहीं तो हम इंशाल्लाह हम जी, कहीं आउट ऑफ कंट्री तो हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और मैं देख रहा हूँ दुबई में हमारा जो ऑफिस बना है, इंशाल्लाह वहां पर मुलाकात हो सकती है। और एब्सोल्युटली। कहीं भी हो सकती है, ऑन पैसिव आ गया तो कहीं भी हो सकती है। तो बिल्कुल। गुस्मिता जी ये बताइए कि आपने ऑन पैसिव कब और क्यों ज्वाइन की, यानी आपसे मिस्टर ऐश मुफारा का इंटरेक्शन कैसे हुआ, कैसे आप इस तरफ आए? यस, बेसिकली जब काम के साथ साथ तो जब क्रिएटिव माइंड होता है, हम सबका क्रिएटिव माइंड है बेसिकली, तो कुछ ना कुछ हम लोग ढूंढते रहते हैं। एंड मुझे कोई एमएलएम का इतना एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया में भी, जस्ट पार्ट टाइम एक एमएलएम वाली जो बात होती है तो वही था, वो भी फ्रेंड सर्कल में था कि ये कर लो वो कर लो, तो पार्ट टाइम टाइप था, कोई ज़्यादा मैं रेगुलर नहीं था क्योंकि अपना वहाँ पे बिजनेस भी था, पहले जॉब भी करता था इंडिया में, तो बिजनेस भी था, तो पार्ट टाइमर टाइप एमएलएम था। बट मुझे इतना मालूम था कि इस कॉन्सेप्ट में जो मल्टी लेवल में इसमें पावर बहुत है, बहुत पावरफुल एक सिस्टम है बेसिकली देखा जाए तो। बट क्योंकि बहुत सारी चीजें जेन्युइन नहीं है, कुछ अच्छा नहीं था। जब मैं इसमें कूदा मुझे नहीं मालूम था, बट जैसे जैसे फिर मैं हुआ तो वही कि ये करो, उसको स्पॉन्सर करोगे तब पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो ये सारा कुछ था, तो ये बड़ा मुझे अजीब लगता था उस टाइम भी, मतलब कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो बट एनी हो, कुछ मालूम नहीं था, हम ये कहें कि हमें बहुत एक्सपर्ट थे उस चीज को तो नहीं मालूम था, तो जस्ट वो इसलिए पार्ट टाइम की कभी। ठीक है ना, तो जितने लोग जानते थे उनको बोल देते थे, कोई आते थे कोई नहीं आते, तो जस्ट लाइक दैट ये चीज थी। बट फिर धीरे धीरे ऐसे हो कि नहीं, ये किस किस को कहेंगे, मतलब ये क्या सिस्टम है, तो कई बार चिढ़ भी आती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए ये। बट लगे रहे, ठीक है, जो भी था पार्ट टाइम करते रहे। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे भी आए तो बहुत सारा कुछ ऐसा था कि जब, क्योंकि इंडिया से आए थे, लोग जानते थे इस लाइन से भी मुझे कि कुछ अगर अच्छा होगा वहाँ पे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ कंपनियां जेन्युइन थी यहाँ पे, बट क्योंकि फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं बना कुछ। बट ऐसे ऐसे करते करते तो ऑन पैसिव मेरे पास एक्चुअली जुलाई 2018 में ही आ गई थी ऑन पैसिव। मैंने गौर नहीं किया उतना कि क्या होगा, है ना। बट मैं, या मिस्टर ऐश मुफारा कौन है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता था, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे था मैं, तो मुझे कुछ कुछ आइडिया था कि बहुत अच्छे एक मार्केटर हैं। तो वो हैं, बट कभी पहले इंटरेक्शन नहीं हुई थी, बट ओनली थ्रू ऑनलाइन दिस थिंग हम लोग एक एक होते हैं ना, जानते हैं कुछ लोगों को, तो वो था बेसिकली। तो बट जो जिन्होंने मुझे फिर भेजा था तो उन्होंने एक दो बार मुझे रिमाइंड कराने की कोशिश की, मैंने आपको भेजा प्लीज देखिए, मैं कहाँ देखता हूँ देखता हूँ। तो ऐसे करते करते जुलाई से लेके अगस्त भी आ गया, एक महीना ऐसा, तो उनका बार बार मुझे मैसेज आ रहा था, वो यहीं के थे, इधर कम्युनिटी के थे, हमारी कम्युनिटी के नहीं थे, ये मान के जो। तो अल्टीमेटली फिर मैंने एक दिन देखा तो मैंने कहा, या अगस्त में देखा बेसिकली, तो थोड़ा देखा, कुछ बिजी था, देख के फिर छोड़ दिया, फिर अपने काम पे लग गया। फिर 10-15 दिन ऐसे गौर नहीं किया, तो फिर उनका मैसेज आया कि आप, मतलब कि इसको देखो प्लीज, ये बहुत कुछ बढ़िया है। मैंने कहा रियली, तो फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ, मैंने कहा चलो देखते हैं। देन वो 2 वीडियोस थी, तो और तो कुछ था ही नहीं, ना वेबसाइट था ना नथिंग लाइक दैट, तो वो देखी, बड़ा कुछ देखते सारी एक वाइब्रेशन होती है कि कुछ तो है, मतलब कि ऐसा है कुछ, दिस इज समथिंग न्यू। अगर उस टाइम भी इसलिए लगता है कि हम मिस्टर ऐश के ऊपर इतना भरोसा क्यों करते, कि उस टाइम भी जो बात बोली गई, दिस इज ए डू एंड डाई सिचुएशन हमारे लिए, तब बोली गई थी 2018 जुलाई में, या जो भी जब वीडियोस बनाई उन्होंने,
कि दिस इज डू एंड डाई, या तो हम इसको बनाएंगे या मर जाएंगे, दो ही बातें, इसमें तीसरी कोई बात ही नहीं है ना। तो वो स्लोगन आज भी है उनके दिमाग में, डू और डाई। ओके, तो ये कंसिस्टेंसी एक देखने में, तो वो जब मैंने उनका डायलॉग सुना डू एंड डाई, तो मुझे बड़ा पैशनेट हो गया मैं कि यस दिस इज, दिस मैन इज स्पीकिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बोल रहे हैं, उनकी वॉइस बेसिकली मिस्टर ऐश की जो वॉइस क्वालिटी हम ये कह सकते हैं वो बड़ी दमदार है। जो बोलते हैं, आई थिंक कोई भी उनको सुनेगा तो उनके बिल्कुल माइंड में जाती है वो, और बड़ी क्लैरिटी है उनके उनके उनकी वॉइस में क्लैरिटी है, जो वो बोलना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं, दैट इज अ स्ट्रेट, इट वेंट टू योर ब्रेन्स, राइट। तो जब वो देखी मैंने वीडियोस, एक बार, दो बार, तीन बार, आई थिंक 11-12 बार मैंने वो वीडियो देख दी, एक दो दिन में देख दी। तो जितनी बार देखता था उतनी बार ऐसा लग रहा था कि इसको ज्वाइन, फिर देखी, फिर समझा समझा समझा, देन अल्टीमेटली आई थॉट कि दिस इज समथिंग विच आई हैव टू डू, और जिसके लिए हम खोज रहे थे इतना कुछ, जिसके लिए एक वो मैंने जब पार्ट टाइम एमएलएम करते थे हम इंडिया में, तो ये था कि कुछ ऑटोमेटिक कुछ ऐसे ही होना चाहिए कि जहाँ पे सब कुछ हो, किसी को कहना ना पड़े, क्योंकि ये किसी को कहना कि इधर आओ और वो आधे लोग आएंगे आधे बोले, तो दैट वाज सो एम्बेरेसिंग। अगर मैं ये बात बोलूँ तो मेरे लिए बड़ी एम्बेरेसिंग थी वो बात, कि किसी को बोलना फिर अरे नहीं नहीं जाओ यार ऐसे, तो दैट वाज लाइक एम्बेरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हुए थे। तो ये कुछ अलग था कि नहीं करना कुछ नहीं है, यू जस्ट कम हियर, पे यू $97 एंड डन। तो डन डील तब भी ये स्लोगन बोला गया था, डू और डाई बोला गया, इतने कॉन्फिडेंस से बोला गया। तो फिर मेरा ऐसा कि अगर कोई आदमी अच्छा करना चाहता है, कुछ देना चाहता है, तो व्हाई नॉट, उसका उंगली पकड़ लो, फिर पकड़ो। ओके, अगर आप करना चाहते हो, आप में कुछ करने की काबिलियत है, तो व्हाई नॉट, कि आप, क्योंकि हमारे से लग रहा है कि आप ब्रेनी हो, आपके दिमाग ज्यादा चल रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि उस आदमी के साथ चलना चाहिए हमें जिसका कुछ हो रहा हो, उसका ना दिमाग हमारे से ज्यादा चल रहा हो, तो व्हाई नॉट, दैट मीन्स ही इज इंटेलिजेंट, हमारे से इंटेलिजेंट है वो, तो इसलिए मैंने कहते अल्टीमेटली 18 ऑफ सितंबर 2018 को मैंने ज्वाइन कर लिया। तब रफली पता नहीं, मुझे लग रहा है कि 1800-2000 लोग थे आई थिंक तब टोटल जितने भी थे। ग्रेट एंड ग्रेट उसके सर। बाद ही ये वेबिनार का सिलसिला बेसिकली शुरू हुआ। 18 को मैं ज्वाइन हुआ, एंड 24 और 25 सितंबर को ये फिर दो वेबिनार ऐश ने इकट्ठे किए फर्स्ट टाइम लाइव आके, तो फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। जैसे लोग आपके साथ जब ज्वाइन, तो इसमें एक और बड़ी बात ये हुई मेरे लिए कि जब जहाँ पे हम पहले फोन करते थे कि ये मैं कोई कॉन्सेप्ट करता हूँ तो आइए, तो वो आते नहीं थे, बट यहाँ पे जब मैंने पहले 5 लोगों को कॉल किया तो वो पांचों के पांचों ज्वाइन हुए। ओ तो दैट वाज ट्रिगर पॉइंट कि ये क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं है, नथिंग एल्स, तो जिसको कॉल कर रहे हैं वो कर रहा है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है कि आ जाए, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझते तो हैं। उससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। तो फिर वो चला ऐसा सिलसिला कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर गुरसमिंदर जी, इसमें मेरा भी कुछ, मैं कुछ 8-10 साल से ऑनलाइन की फील्ड में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी एमएलएम को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। एमएलएम में बहुत से लोग कामयाब हुए हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरे नज़दीक एक एक फेल मॉडल था, इस सेंस में कि अगर एक तो वही वाली आपकी बात के लोगों से जब बात करनी पड़ती है तो शर्मिंदगी होती है, कुछ लोग बड़ी इंसल्टिंग बिहेवियर में जवाब भी देते हैं, और ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है सबको, लोगों को बात करना, फिर उनको कायल करना। सेकेंडली, अगर आप अब ये देखें कितने लोगों की रेशियो है जो ये नेटवर्किंग कर सकते हैं, फिर ये कहीं ना कहीं सिलसिला स्टक हो जाता है। तो जब स्टक हो जाता है तो आपका कमीशन भी स्टॉप हो जाता है, आप सब कुछ यानी फेल हो जाता है, जो आपने मेहनत की सब की है, किराए पर पानी फिर जाता है। और सेकेंडली आपने बात की कि वो जो साहब ने आपको वीडियो भेजी, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको ज्वाइन करना ना करना बात का मसला, लेकिन हम उसे देखें और समझे ज़रूर। अब ये है कि मेरे नज़दीक किसी कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपकी पॉजिटिव अप्रोच, दूसरा इन टाइम डिसीजन लेना। अब पॉजिटिव अप्रोच तो ये है, जो पॉजिटिव अप्रोच वाला शख्स, एक तो वो रिस्क लेता है, वो शक में नहीं पड़ता, कंजूस नहीं होता, वो चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, मेरे लिए बेहतर होगा। और इन टाइम डिसीजन लेने की मिसाल मैं ऐसे ले सकता हूं कि अगर आपको कोई कह रहा है कि ये 2 लाख रुपए का प्लॉट है और 1 साल बाद इसकी प्राइस 20 लाख हो जाएगी, तो आप वो अगर ले लेते हैं और 1 साल बाद उसकी प्राइस हो जाती है इतनी, तो वो आपका एक वक्त पे लिया गया डिसीजन है। लेकिन 1 साल के बाद अगर वो 20 लाख का प्लॉट है, अगर आप तब वो वही चीज लें तो फिर उसकी वैल्यू नहीं। तो वक्त पर लिया गया फैसला अब ऐसे ही है ना, जिन्होंने फाउंडरशिप के फैसले ले लिए और
वो मेरे ख्याल में कामयाब हो गए हैं, जैसे कि हमारा स्लोगन है, वी आर इन इट टू विन इट। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर ऐश मुफारे, मास्टरमाइंड जीनियस, हम सब को पता है उनके बारे में, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपकी राय उनके बारे में क्या है सर? मेरी राय ये है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फर्स्ट टाइम भी जैसे मैंने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी और वो तो स्टार्टिंग में मेरे माइंड में स्ट्राइक की वो आवाज उनकी, और वो जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ी क्लैरिटी, बड़ी पावरफुल एक स्पीच या जो, तो उसी टाइम मेरे मन में कुछ था कि दिस मैन इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये कोई आदमी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो व्हाई नॉट, यस। तो डाउन द लाइन अगर हम बात करें, ये ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं, ये 18 सितंबर को 4 साल हो जाएंगे मुझे। तो डाउन द लाइन मिस्टर ऐश के साथ इंटरेक्शन कह लो, बातें करके या उनसे मिलके भी, जब बॉस्टन में मैं मिला उनसे पहली बार, तो ही समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पहली बात में ये स्टेटमेंट है, वैसे बहुत बड़ी है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी इस लेवल की थिंकिंग रखता हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हम 8 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे इस धरती की, ये मिस्टर ऐश हैं जो जिनकी थिंकिंग ऐसी है बेसिकली। ओके, ये किसी की नहीं ऐसी थिंकिंग हो सकती किसी भी, क्योंकि मुझे 4 साल हो गए उनके साथ इंटरेक्शन करते हुए, काम करते हुए, ये हम ये कह सकते हैं। तो जो 4 साल में मैंने उनसे उनका उनका सिस्टम देखा, एक सारा उनको कैरी करने का अपना एक चीज देखी है, तो मैं आज ये डिक्लेयर कर सकता हूँ कि यस, 8 बिलियन पॉपुलेशन में एक तरफ है और मिस्टर एस जो है वो एक तरफ है। उनकी उनकी इंटेलिजेंसी, उनकी वे ऑफ वर्किंग, उनका वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी नॉलेज, मतलब क्या क्या, मतलब बताऊं कि ऐसा आदमी कॉन्फिडेंट साथ में, और रिस्क टेकर उस लेवल का कि मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं उसको बोल के भी बताऊंगा, आई थिंक वो चीज छोटी नहीं कि मैंने जब उनसे उनके साथ कुछ काम भी किया, मैंने बड़ा डिफरेंट है, एक बड़ा मुश्किल है उनके साथ काम करना बेसिकली। पहले आप कुछ और समझते हो, वो कुछ और कह रहे होते हैं बेसिकली। ओके, तो क्यों कह रहे थे? क्योंकि थिंकिंग अलग है, मतलब हमारे माइंड्स, हमारी थिंकिंग उस लेवल की है ही नहीं। मैं हम जितने भी चाहे 14 लाख 15 लाख लोग हैं, नहीं है, हमारी थिंकिंग नहीं है। मैंने जैसे पहले भी आप 1-2 बार बोला कि मैं, मतलब यश को भी मैंने ये बात बोली कि मैंने कहा कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे पॉजिटिव इंसान मानता था, सबसे ऑप्टिमिस्टिक, सबसे पॉजिटिव इंसान मानता हूँ, आज भी मानता हूँ मैं, मतलब ये ऐसी मेरी भी थिंकिंग है। बट ऐश, मैं अभी सेकंड पे हूँ, आप फर्स्ट पे हो, ठीक है ना? जिस लेवल की, मतलब कि यस। आपकी वो है ना कि वो मतलब कि उनका स्टाइल, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्किंग, बहुत कुछ ऐसा है कि अनमैच्ड, और इसीलिए वो ऑन पैसे बनाने में कामयाब हो रहे हैं बेसिकली। अगर और कोई सी होता, मैं भी कुछ सोच लेता कि ऐसा कुछ डिस्ट्रप्टिव बनाए, वो बना नहीं पाता। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, वो नहीं बना पाता, क्योंकि जो जो अमाउंट ऑफ चैलेंजेस आए हैं इस प्रोजेक्ट में, ओके, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जो इस प्रकार के चैलेंजेस आए हैं, कोई और होता ये छोड़ के प्रोजेक्ट भाग जाता। बट ही हैज फेस्ड दैट थिंग, उन्होंने उन चैलेंजेस को देखा है, और वो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ओके, ये चैलेंज आया, कोई बात नहीं, यहाँ दरवाजा बंद हो गया, वी विल क्रिएट अवर ओन दरवाजा, इस साइड में एक और बनाएंगे, ये भी बंद हो गया, हम एक और बनाएंगे, बट वो खोलेंगे जरूर दरवाजा। ये कमिटमेंट है। नया बनाना पाए, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा दरवाजा कहीं इस धरती को, वो खोलेंगे, और उन्होंने खोले हैं, और मुझे मालूम है कहाँ कहाँ खोले हैं उन्होंने। ओके, मे भी कभी शायद ऐश अपना कभी लिखेंगे, बताएंगे सब फाउंडर्स को, तो उन्होंने वो खोले हैं, उनको फेस किया है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, और चैलेंज को फेस करते करते वो आज इस लेवल पे हैं कि अब कोई हिला नहीं सकता उस। जी तो ऐसे हैं मिस्टर ऐश जी बेसिकली। जी, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन की थी, तो मैंने तो उससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस को स्टडी कर रहा था। तो मैं समझ रहा था कि समथिंग कुछ अच्छा ही होगा, फ्यूचर का बेस कोई चीज़ होगी, जो इसलिए मैंने वो $97 तो पे कर दिया। लेकिन उसके बाद उसको स्टडी करना शुरू किया। लेकिन मिस्टर ऐश मुफारा को जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो सर वो क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और जीनियस तो है ही, नो डाउट। लेकिन कुछ क्वालिटीज ऐसी थी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पहला सीईओ देखा जो कि दूसरों के बारे में सोचता है, म्यूचुअल बेनिफिट की बात करता है। आई थिंक इससे पहले मैंने कोई ऐसा सीईओ नहीं देखा। सब अपने बेनिफिट की बात करते हैं और बिजनेस की बात करते हैं, ये इंसानियत की बात करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि
$97 से जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त हम डिजिटल मार्केटिंग टूल दे रहे थे, लेकिन उसके बाद इतनी चीजें इंक्रीज हुई, लेकिन उस शख्स ने $97 को इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि वो लोगों को कोई ट्रबल में डालना नहीं चाहता। तो इससे अंदाजा होता है कि नॉर्मली दूसरी कंपनियां होती है, जब आप पैसा लगा देते हैं तो आप स्टक हो जाते हैं, वो कहते हैं और डालो, अब ये करो वो करो। लेकिन $97 से हमने इंक्रीज नहीं किया। आप देखें डिजिटल मार्केटिंग टूल से हमने कहाँ इंक्रीज किया, डिजिटल प्रोडक्ट्स आई, डाटा सेंटर आया, फिजिकल प्रोडक्ट्स आई, बहुत चीजें आई और बहुत सारी चीजें होंगी, बट हमारा $97 इंक्रीज नहीं हुआ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि ट्रांसपेरेंट यानी कंपनी है, हर चीज वाजे है, यानी जो वेबिनार होते हैं, फिर फैमिली मैन है, फ्रेंडली उनकी नेचर तो है ही, लेकिन ये कि वो अपनी फैमिली को, जैसे हम अपने बेटे उमर को लेकर आते हैं, तो नॉर्मली कंपनियां जो अपनी फैमिली को जरा दूर ही रखती हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में जाना होता है, भागना होता है। इससे मिस्टर एज मुबारक के विजन की ट्रांसपेरेंसी का सबूत मिलता है मतलब कि कि वो ट्रांसपेरेंसी तो है ही है उनका। मतलब कि वो जो उनको इंस्टेंट बहुत सारे चीजें जब वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उनको उनको मालूम होता है कौन से पॉइंट के ऊपर आके कौन सी बात करनी है, एक्चुअल में कैसे बोलनी है। अगर अगर ये बोलना है कि आई एम ऐश मुफारा एंड आई एम योर फ्रेंड, कब बोलना है, ये कब लेके आनी है ये बात। एंड उसके बाद जो उसका विजन है, विजन मतलब कि विजन तो सबका होता है, अगर हम बात करें तो सारे के सारे 8 बिलियन लोगों का विजन है, बट वो विजन जो है डिफरेंट कैसे होगा, ये बात सोचने वाली है। एंड उसके बाद वो जो विजन है वो इतना बड़ा है, जब वो कहते हैं थिंक बिग, मेरे ख्याल से हम सब भी कहते हैं कि हाँ बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, बहुत हम सब कहते हैं, तो कितना सोचना चाहिए बड़ा, ये एक मैटर चीज कर रही है ना। और अगर बड़ा भी सोचना है तो वो कौन सा लॉजिक वे है कि उतना बड़ा सोचना है। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जो मिस्टर ऐश में ये क्वालिटीज हैं कि थिंक बिग बिग बिग। ओके, सोच लिया, कितना सोचेंगे, बट वो कहते हैं और सोचो, फिर उसका कितना और सोचो। ओके, नाउ अगर वो इतना इतना कह रहे हैं, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी उनको मालूम है। अगर हमें को भी हाँ थिंक बड़ा सोच रहे हैं, हाँ बहुत बड़ा सोच रहे हैं, बहुत है, क्या सोच रहे हैं, कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना हमने अपने आइडिया को, कैसे उसको अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन की हम बात करें तो इतना बड़ा हम क्या बनाएंगे, मतलब कि ऐसा क्या हो रहा है ऑन पैसे में जो कि ऐसी बात की जा रही है। तो ये इस लेवल की डिस्ट्रप्टिव थिंकिंग है। मैं अगर ये बात कर लूं कि मिस्टर ऐश इज लाइक डिस्ट्रप्टिव यस थिंकर है वो, यस मतलब कि पैर पे वो ऐसे सोचते हैं चीजों को। सही बॉस्टन बॉस्टन में भी जब मैं था तो डिनर डिनर कर रहे हैं, अब डिनर में भी अगर आदमी ये सोचे कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब, कुछ ऐसा मैंने सोचना है या ऐसी बात करनी है, ये जो हम आई थिंक 18 के 20 लोग थे हम लोग वहां पे, जी जी तो बिल्कुल हमारे से उल्टा बहुत कुछ फीडबैक ली उन्होंने। वहां बैठ के 1 1.5 घंटा हमने अपनी 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 बातें कही, वो ग्रैब कर रहे थे चीजों को, और कैसे वो चीजों को हैंडल कर रहे थे चीजों को, वो देखने लायक है। मतलब कि वो जब सामने आपके उस लेवल के इंसान बैठे तो उनको मैं तो वॉच ही कर रहा था कि ये कौन सा मूव सीखने कैसे को कर मिलता रहे है। हैं बेसिकली, है बिल्कुल ना। तो बिल्कुल मैं बड़ा एक उस लेवल पे थिंक करता हूँ हमेशा कि यार ये आदमी को मैं पहले वॉच करूँ कैसे क्या क्या हो रहा है, कैसे थिंक करते हैं, कैसे बोल रहे हैं बेसिकली, है ना। तो ये चीजें बहुत सीखने वाली हैं मिस्टर एस से। तो आई थिंक उनका पिछले 4 साल से हम सब लोग बहुत बहुत कुछ सीखे उनसे, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल है। सर। और दूसरी बात है, उनकी जो हर बात बड़ी कैलकुलेटिव होती है और परफेक्ट होती है, और उनकी अगर वो कोई चीज नहीं बता रहे तो तुम्हें हिंट्स भी देते हैं। अगर आप कभी गौर करें, उनकी बातों में हिंट्स होते हैं, उनकी बातें अगर हमें बहुत बहुत हिंट्स होते हैं, वो समझनी पड़ती हैं, वो मैं ये कहूँ तो डी कोड करनी पड़ती हैं डिकोड बहुत करनी सारी उनकी बातें, पड़ती और बोलते भी हैं कि रीड माई लिप्स व्हाट आई एम सेइंग। है। ओके, तो नो डाउट बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, ये भी एक वो बात है, बट या वो समझना ही पड़ती है बातों को एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं। सर इतने फाउंडर्स हैं और उनकी मेमोरी बड़ी शॉर्प है। अब ये देखें, फरवरी 2021 में उन्होंने मुझसे फोन पर बात की, बाद में वो 1 साल बाद बात करते वही बातें दोहरा देते हैं। आप यस, इतने लोग हैं। आप, मैं कहता हूँ कि अमेजिंग। हमसे तो अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हमें बहुत शायद इतनी शार्प मेमोरी है, मैं क्या बताऊं, बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ। कई बार क्या होता है, कुछ मैसेज व्हाट्सएप पे बात हो रही है, मैंने कर दी, उन्होंने देख भी ली, वो रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, तो मैं सोचा ठीक है, नहीं किया तो ठीक, कोई बात नहीं, तो ऐसी क्योंकि बिजी इतने हैं, ठीक है ना। कभी कुछ करा भी, अगर एक आदमी सारी
सारा कुछ हैंडल कर रहा है, ऑफिस से लेके, दुबई से लेके, स्टाफ से लेके, प्रोडक्ट से लेके, फाउंडर से लेके, पता नहीं क्या क्या चीज हैंडल कर रहे हैं। तो ठीक है, कई बार नहीं जवाब देते तो कोई बात नहीं, ठीक है। मालूम चलेगा कि 15-20 दिन के बाद देखिए, हे गुरसविंदर, ओके लेट्स टॉक, यू जस्ट मैसेज ऑन दैट डे। मतलब उनको मैं कई बार फंसा, अरे मैं भूल भी गया कि मैंने ऐसा कुछ लिखा था उनको, बट उनको याद है और वो आएंगे आगे से और फोन करेंगे और बात करेंगे, लेट्स टॉक। मतलब मैं कई बार मैं भूल गया था कि मैं बात भी क्या करनी है। मैंने आई लिटरली फॉरगॉट अबाउट ऑल दिस थिंग, बट मैंने कहा आप नहीं भूले। मुझे ये बड़ी एक चीज आपके वो करती है, अट्रैक्ट करती है कि इतनी बिजीनेस होने के बावजूद भी आपको मालूम है कि आपका कोई फाउंडर है, आपसे बात करना चाह रहा है, यहाँ कोई जरूरी बात, तो उससे बात मैंने करनी है। तो ऐसे ही आई थिंक बहुत सारे हमारे फाउंडर्स को ऐसे लगता है कि शायद वो उनको जानते नहीं है, और एक बार बात करते करते उन्होंने इतने नाम ले दिए मेरे सामने इंडिया के बहुत सारे फाउंडर्स के, मैं खुद हैरान। तो मुझे खुद वो क्वेश्चन पूछा कि आर यू सरप्राइज गुरसविंदर? तो मैंने बोला यस, आई एम लिटरली सरप्राइज कि आप इन इन लोगों को कैसे जानते हो जो कि कभी आपने देखे नहीं या आपने कभी। तो कहता यस, सर मेरा वी आर नाम जानते हैं, मेकिंग मेरा तो अभी तक वी आर इंट्रोडक्शन नहीं मेकिंग हुआ। दिस कंपनी, वी आर मेकिंग दिस कंपनी। आई नो कौन सा फाउंडर क्या कर रहा है, ओके यू नो, मतलब वो कहते हैं आई नो हु इज डूइंग व्हाट। आज की डेट में भी अगर यूट्यूब वीडियोस हैं, कौन आदमी कौन सा कमेंट कर रहा है वहां पे, ओके इतना तक मालूम है उनका। कौन सा आदमी एक्टिव है, कौन सा आदमी क्या कर रहा है, ठीक है ना, कौन सा कैसे बोल रहा है, कौन सा वेबिनार्स हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। इतनी नॉलेज है, इतनी एक एक चीज को उन्होंने करके रखा, और फिर मालूम चलता है कि यस ये आदमी ही इज अ जीनियस। यही एक ऑन पैसे बना सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कैसे बनानी है, कैसे चीजों को देखना है, पर्सपेक्टिव क्या है उन चीजों को देखने का, कौन से लोग हैं जो मुझे फायदा दे के मेरे इस बनने में मेरा साथ दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते, इवन दे आर फाउंडर बट वो मेरा साथ नहीं दे सकते, और कौन से हैं जो मेरा साथ दे सकते हैं। तो इस लेवल का उनकी थॉट प्रोसेस है चीजों को देखने के, करने को। तो रियली वी आर इन वेरी सेफ हैंड्स। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग बहुत सेफ हैंड्स में हैं मिस्टर ऐश के। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरी बात सर, आप तो चलो मैसेज की बात की, वेबिनार में समटाइम जैसे आपने कोई बात शुरू करनी थी तो वो उसके बाद अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, आधा घंटा बात करने के बाद फिर कहेंगे यस गुरसविंदर, तो उनको याद रहता है। मैं एक बार की बात बताता हूँ, दुबई में इवेंट हो रहा था, आपको मालूम होगा, जी जब जी बॉस्टन के आने के बाद एक और इवेंट हुआ था, मार्केटिंग का हुआ था ना, जी अप्रैल में हुआ था। जी जी तो पता नहीं कुछ था, तो मैंने मैसेज कर दिया ऐश को, वो स्क्रीन पे मैं देख रहा था, अच्छा तो अच्छा। हम तो देख ही रहे थे ना सारे। जी जी कुछ चीज थी, मैंने कहा चलो उन्होंने जब होंगे तो देख लेंगे ना। तो मैंने जस्ट मैसेज किया और मैसेज करके मैंने रख दिया, और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ वो मतलब कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बेसिक पता लग रहा है कि आदमी फोन पे क्या कर रहा है ना। तो मैंने देखा, मैंने कहा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो मैं तो चलो फिर देखने लग गया। थोड़ी देर के बाद मैसेज आया कि गुरसविंदर, डू यू वांट समथिंग अर्जेंट टू टेल समथिंग इन वेबिनार, प्लीज लेट मी नो। अरे मैंने जो मैं नो नो नथिंग अर्जेंट, नथिंग प्लीज कैरी ऑन। तो मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है, तो नथिंग लाइक दैट, आप प्लीज कैरी ऑन, कोई अर्जेंसी वाली बात नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान कि अरे यहाँ वेबिनार हो रहा है एंड ही इज स्टिल पेइंग अटेंशन टू सम फाउंडर कि कुछ अगर उन्होंने लिखा है तो शायद कोई अर्जेंट तो नहीं है, क्या मैं रिस्पॉन्ड करूं या नहीं करूं। मैं बाद में उन्होंने नो डाउट फोन भी किया मुझे जब वेबिनार खत्म हो गया। तो मैंने पहले वही मैं कहा यू आर, मतलब मैं क्या बोलूं, कौन किस, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस लेवल से आप से बात करूं कि आप इतने अटेंटिव हैं हर एक चीज के लिए। मतलब कि मुझे अचंभा होता कि शायद मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसे होना चाहिए कि डिस्पाइट हम बहुत बिजी रहते हैं, सबके सब लोग हम बहुत बिजी रहते हैं, बट उस बिजनेस में हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। बट ही इज लाइक जीनियस, वो नहीं भूलते, वो इसीलिए मतलब कि हर एक जगह पे, इतनी जगह पे सब कुछ हैंडल, इसी यही आई थिंक गुण है उनके उनके बीच में कि वो इतना कुछ हैंडल कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी बात करता हूँ, 1.5 साल पहले मेरी फोन पर बात होती है और मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं अपने फादर का बताता हूँ, तो उन्हें 1.5 साल बाद वो वेबिनार में कहते हैं आप अपने फादर के लिए, उन्हें ये बात याद रहती है। हम्म। तो और मेरा नाम याद रहता है, लोग नाम भूल जाते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है जब आप, नॉर्मली हमारा होता है कि हमारा किसी इंटरेक्शन नहीं हुआ तो नाम जहन से निकल जाता है, जैसे लोग अक्सर करते रहे। और आप ये देखिए कि अभी उन्होंने यमन के लिए जो फ्री आईडी उनको उनको दिए, तो उनकी थॉट देखें कि उनकी थिंकिंग देखिए, वो उनका विजन देखें कि वो इसको बिजनेस के तौर पर नहीं ले रहे,
Yeah. वो दूसरों के लिए करना चाह रहे हैं। आप ये देखें, एक दो चीजें और पॉइंट्स अगर आप देखें, ग्लोबल लीडर्स चूज करने का क्राइटेरिया देखें, वो उनका क्या है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लिए कोई टीम मैटर नहीं है। फिर इसी तरह पैकेज की बात उन्होंने कितना आसान कर दिया पैकेज को, जो हमारे हमारे सामने अभी जो पैकेज की डिटेल बताई गई है, तो वो, वरना लोग तो परेशान थे, हम 200 या $300 का पैकेज और कैसे एक बात जो सबको नहीं मालूम, जी ठीक है, वो ये है कि वो इतना थिंक करते हैं इस मैटर के ऊपर कि ये पैकेज कॉस्ट और ये, एक्चुअल में उनका फोकस पता क्या है, मैं जी बताना चाहता हूँ सबको। हम्म, एक्चुअल में फोकस ये है कि अगर मैं और मिनिमम कर सकता हूँ और मिनिमम कर सकता हूँ, मतलब कि उनका है कि मैं इतना सस्ता कर दूं चीजों को कि अफोर्डेबल, ऐसा है मतलब कि विद इन ऐसे फाउंडर्स के लिए जाए चीजें सारे की सारे ना, और अल्टीमेटली मैं सारा कुछ फ्री कर दूं कि जब ऑन पैसे कुछ और चल जाएगी तो अल्टीमेटली सारा कुछ फ्री कर दूं कि नहीं यार तुम जी आओ एंड एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय करो। और मुझे मालूम है कि पैसा कहाँ से लेके आना है, कहाँ से सिस्टम को चलाना है, वो उनको मालूम है। तो अल्टीमेटली उनके दिमाग में ये बात दिन रात घूमती है कि मैंने फाउंडर्स को अफोर्डेबल चीजें करके कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि फाउंडर्स जो हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं इतनी बड़ी चीज बनने के लिए। ये एक उनके दिमाग में बहुत बड़ी बात है, और ये ऐसा सोचना भी आई थिंक वो इस लेवल का एक सीईओ है वही सोच सकते हैं आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, सो हेड्स क्लैप ऑफ बनती टू है उनके लिए। और सर, मुझे ये बताइए कि ऑन पैसिव, आपके नजदीक ऑन पैसिव क्या है, और आपका क्या ख्याल है कि फाउंडर्स, कस्टमर्स और दुनिया के लिए आफ्टर लॉन्च क्या इफेक्ट होंगे, क्या बेनिफिट होंगे? देखिए मुझे अब ना ऐसे ऐसे लगता है अभी अभी 4 साल क्योंकि अब हो गए हमें यहाँ पे कि ये वे ऑफ लाइफ बनने वाला है, सबका वे ऑफ लाइफ होने वाला है। ठीक है, नो मैटर कि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, इवन फाउंडर भी है, क्योंकि सब्जेक्ट इतना वास्ट है। मैं उनको ये नहीं कहता, मैं उनको जस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। जो लोग कभी बात करते हैं सर लॉन्च कब होगी, ये क्या है, या कोई नेगेटिव वाले भी हैं, ये बेसिकली बहुत वास्ट है। बेसिकली मैं अगर ऑन पैसिव की तरफ से अगर मैं देखूं चीजों को तो नहीं समझ आएगा। ये ऑन पैसिव लॉन्च भी हो जाएगी तब भी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आएगा। बट डाउन द लाइन ऑन पैसिव जो वे ऑफ लाइफ बनने वाली हम सबकी, क्योंकि इस लेवल की थिंकिंग है, इस लेवल का आसानी से पैसा, क्योंकि पैसे की अगर हम बात करते हैं सारे की, तो इस लेवल से आसानी से, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं, हमें हमें मैसेजेस करना है, अगर हम ये जूम पे कर रहे हैं, कितना कितना कन्वीनियंट है ये। हम, आप पाकिस्तान में बैठे हो, मैं कनाडा में बैठा हूँ, ये 7 समुंदर पार बैठे हैं, बट वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ओके, कितना आसान हो गया ये, बेसिकली आसान है ना, कितना आसान है हमें एक दूसरे से बात करने का। नहीं तो कोई जमाना होता था यहाँ इंडिया से कनाडा बात करनी या पाकिस्तान से बात करनी, पता नहीं दुनिया कितने कितने महीने लग जाते थे उनको बात करने के लिए, फोन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, मैसेज कैसे पहुंचाना है इंडिया में अपने घर वाले जो लोग बैठे हुए हैं। तो कई बार तो ये कहावत होती है, एक बार गया बंदा तो शायद अभी आएगा ही नहीं, तो ऐसी बात भी होती, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं था, या था भी बहुत रिमोट एरियाज में रह रहे इंडिया के कोई लोग, तो कहाँ कौन जाएगा, मतलब कि ठीक है ना। बट इतना आसान हो गया आज के दिन। तो ऐसे ही व्हाट आई थिंक इज दैट ऑन पैसिव इतनी आसान होने वाली है कि लोग सोचेंगे अरे पैसा कमाना इतना आसान भी हो सकता है क्या। मतलब कि जैसे हम आज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, इतना आसान होने वाला है पैसा कमाना, बिकॉज एक सिस्टम को, जो मिस्टर ऐश की थिंकिंग है कि प्लेस किया जा रहा है वो सारी की सारी चीजों को आसान करने के लिए। तो डाउन द लाइन जब ये चीजें लोगों के पास, ये वर्ड ऑफ माउथ होने वाला है। देखना ये एक बार ऐसे मेरी बात हो रही थी कि वो भी कह रहे हैं, आई थिंक वेबनार्स भी उन्होंने बहुत बार बोला है कि ये वायरल होने वाला है। ये जैसे वायरल कोई आजकल वीडियो होती है, कुछ होती है ना, मतलब पता लगता है अब डली है, सुबह तक आगे इतने मिलियंस व्यू हो गए इसके, ये हो गया वो हो गया, तो ये वायरल होने वाली है। वंस इट गेट स्टार्टेड तो ये वायरल होने वाली है ऑन पैसिव, और उस टाइम मालूम चलेगा कि ये कितनी, ये जो लोग थे, ये फाउंडर्स थे, जो हमारी वैल्यू होने वाली है। जब वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू ऑलरेडी वो क्रिएट कर चुके, उनको मालूम है कि एक फाउंडर की तरफ उन्होंने दीवार बना दी है पूरी की पूरी, और एक एक छोटा दरवाजा रख दिया वहां पे। ओके, ठीक है, फाउंडर बीच में है और सारी दुनिया बाहर खड़ी हुई है, गेट पे खड़ी हुई है। ओके, एक एक करके आते जाओ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अंदर बहुत कुछ हो रहा है, अंदर इसके बहुत कुछ हो रहा है। ऑन पैसे के दरवाजा खोलोगे एक फाउंडर खड़ा मिलेगा वहां पे, इसका लिंक लो, आ जाओ अंदर। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा मिलेगा। वहां पे 1 बिलियन लोग खड़े हैं, तो 14 लाख 15 लाख फाउंडर खड़े हैं, आ जाओ सारे के सारे आ जाओ। यही लिंक्स के थ्रू आपको आना पड़ेगा। तो वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएट करना, उस
उसके बाद वो इतना मैसिव क्राउड लेके आना, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑन पैसिव। तो इसलिए ऑन पैसिव वे ऑफ लाइफ बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। देखते रहना क्या जैसे जस्ट लेट द फन बिगिंस वाली जो बात है ना, तो वो जो फन बिगिंस जब ऐश बोलते हैं, तो देखना कैसे लेट द फन बिगिंस। फाउंडर्स के लिए तो होगी होगी, बट फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी, कि लोग आएंगे, अच्छा यार ऐसे पैसे कमाए जाए, ओके कम ऑन, मैं भी आता हूँ। वो कह रहे हैं मुझे लिंक दो, ओके दिस इज द लिंक, ओके ये ले अभी, ओके मैं आ गया, फ्री में भी आ गया मैं, ओके वो फ्री में भी आएगा, फ्री भी यूज करेगा। यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट हमारे फ्री के भी आने वाले हैं, वो एक दो शायद 1 2 3 से स्टार्ट होंगे, मे बी 10-12 प्रोडक्ट भी फ्री हो जाएंगे और डाउन द लाइन। आओ लो यूज करो। एक बार जो यहाँ पे आ गया, he will never go back, never go back, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। हम ये कहते हैं कि फ्री बीज देने के, उसके बाद सिस्टम को देने के, एंड देन उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम है जो, तो ऐसा एक ऑन पैसिव आई थिंक इट्स अ वे ऑफ लाइफ ऑन पैसिव। कोई समझे ना समझे, जो समझ गए वो ऑलरेडी इन है इधर, जो बाहर खड़े हुए हैं आई थिंक जैसे ही हमारे लिंक्स आने वाले हैं वो भी समझने वाले हैं, वो बहुत जल्द समझने वाले हैं। तो ऐसे ही ऑन पैसिव को मैं समझता हूँ बेसिकली, और हम वी आर लकी, हम कहते हैं कि शायद हम दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन है कि हमारी लाइफ में मिस्टर ऐश या कह लो ऑन पैसिव आई, हम दुनिया के लकीस्ट पर्सन हैं जितने भी हैं, सारे 15 लाख के 15 लाख। ग्रेट सर। अच्छा सर ये बताएं, ऑन पैसिव की एक प्रोडक्ट ओ ब्लेस है। ऑन पैसिव की वैसे तो हर प्रोडक्ट्स की अपनी अहमियत है, लेकिन मैं सिर्फ ओ ब्लेस की बात करना चाहूंगा कि ओ ब्लेस से ह्यूमैनिटी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए ये एक जो कॉन्सेप्ट मिस्टर ऐश ने शुरू किया, बेसिकली ओ ब्लेस का उसको नाम दिया गया है ना। आई थिंक कि ये उसी एक प्रोसेस का हिस्सा है मिस्टर ऐश का, जब वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की जब बात करते हैं एंड उसके साथ एक सिस्टम को प्लेस कर रहे हैं मिस्टर ऐश, तो वहां से ही उनका आइडिया निकला है कि अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा हूं लोगों को, तो उसके साथ साथ मुझे ह्यूमैनिटी को भी अपलिफ्ट करना है। तो अगर अपलिफ्ट करना है, देयर शुड बी सम प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे ये चीजें करनी भी आसान हो जाए। ओके, तो ओ ब्लेस का प्लेटफॉर्म इसीलिए साथ में लाया जा रहा है कि जब हमारे हमारे सबके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है, तो एवरी ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे के सारे ह्यूमन बीइंग ऐसे ही होते हैं कि हम हमारा जब अपना टैंक फुल हो गया है, तो वी गो फॉर चैरिटी, दिस थिंग दैट थिंग, वो ये ह्यूमन नेचर है बेसिकली, हेल्प करने की, वो चाहे आपके रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, आपका समाज हो, लेट इट बी एनीथिंग, ये ऐसी ह्यूमन नेचर है, अच्छी नेचर है बेसिकली ह्यूमंस की ऐसी ये वाली। बट वो बेचारे क्या है कि फुल ही नहीं होता टैंक सारी सारी उम्र हमारे सब लोगों का, तो इसलिए वो हम लोग कर नहीं पाते। बट नाउ हियर ऑन पैसिव जो एक सिस्टम को प्लेस कर रही है, तो ओ ब्लेस को लेके आ रही है। ओ ब्लेस आई थिंक अभी जबकि शुरू कुछ नहीं हुआ, जब मैं देख पा रहा हूँ सारे जब फाउंडर्स को देखते हैं, जब भी ओ ब्लेस की बात आती है तो एकदम वो मतलब कि एक्साइटमेंट पे आते हैं, हम ओ ब्लेस करेंगे। तो देखिए अभी फाइनेंशियल फ्रीडम आया नहीं है, एंड स्टिल दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग ओ ब्लेस, कि हम अपलिफ्ट करेंगे। तो जैसे बहुत बार मेरी इंडिया में बात हुई है, तो मैंने कहा बाकी सारी छोड़ो, हम जरूरी नहीं हम सारे इंडिया को हम ही अपलिफ्ट करने, बट हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपना गली, अपनी मोहल्ला, अपना शहर, इस छोटे से एक चीज को हम अपलिफ्ट करते रहेंगे ना, तो अगर आज हम 5-6 लाख हैं, कल को और भी होंगे, तो यही एक उस लेवल की मूवमेंट बन जाएगी। तो ऐसे मिस्टर ऐश कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड एक मूवमेंट बने। आई थिंक पीछे भी उन्होंने एक वेबिनार बोला था कि मुझे आइडियाज दो कि हम लोग पॉवर्टी को दूर कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज मेरे पास भी लोगों ने भेजे, मैंने भी ऐश को भेजे। तो कुछ उसके सोल्यूशन निकल रहे हैं बेसिकली कि कैसे पॉवर्टी को रिमूव किया जाता है, डाउन द लाइन फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाली है। तो आई थिंक ओ ब्लेस का जो एक ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने हमको एक्चुअल में दे दिया वो चीज, वो एक्चुअल में हम ही यूज करने वाले हैं, और हम इतने फ्लॉलेस उसको यूज करने वाले हैं। और उससे आई थिंक जब वो वैल्यू की बात करते हैं मिस्टर ऐश, तो उनकी बातों को समझना चाहिए कि वैल्यू कहाँ नहीं क्रिएट करेंगे हमारी। तो अगर हम अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में ओ ब्लेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वैल्यू किसकी क्रिएट होगी? हमारी। अरे नहीं, ये तो आपको ये ऑन पैसिव के फाउंडर, ओके ऑन पैसिव की तो वैल्यू बनेगी, बट एज ए हमारी अपनी ही वैल्यू बनने वाली है कि नहीं यार, ये आदमी इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये इतने लोगों को हेल्प करता है, इसने सारा शहर अपलिफ्ट कर दिया, सारे रिलेटिव अपलिफ्ट कर दिए इसने। ओके, तो ये जो एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये
एक तो विन विन सिचुएशन है हर एक के लिए, तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का हर एक आदमी ही ओब्लेस कर रहा हो, जबरदस्त हर एक जबरदस्त। आदमी। फाउंडर तो ये करने ही बन रहे हैं, तो बाकी के जो लोग जो इसमें आते रहेंगे, दे विल डू ओब्लेस ओब्लेस ओब्लेस। तो ऐसे करते करते तो जो वो अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी का एक मिस्टर ऐश का सपना है बेसिकली उनका, ये तो वो पूरा होने वाला है। बहुत जल्द पूरा होगा। जैसे ऑन पैसिव लॉन्च होती है तो लोग इस काम में लग जाएंगे, मुझे मालूम है। सबके सब हमारे फाउंडर्स भी अच्छे हैं, ह्यूमन नेचर ऐसी ही है, तो वो करने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है ना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग बिग प्रोडक्ट है ये ऑन पैसिव का। बिल्कुल सर। और ये मेरे ख्याल में जब हम इससे पहले हम फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते थे, लेकिन जब हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो देन हम ये काम कर सकेंगे। अच्छा सर, मिस्टर ऐश हमारा ने कुछ अपने वेबिनार्स में, राउंड टेबल्स में कुछ कोटेशंस, कुछ लाइंस कही थी। मैं चाह रहा था कि आप उसको अगर एक्सप्लेन कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि पिछले राउंड टेबल में कि 1% हम फाउंडर्स हैं, और बाकी एक ग्लोब की बात कर रहे थे, तो उसको जरा एक्सप्लेन कर दें, वो किस सेंस में बात कर रहे हैं। डेफिनेटली उनका, क्योंकि जो विजन की जब उन्होंने बात की है, या इतना 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 एक बिगर पिक्चर की बात करते हैं, उस लेवल पे जाते हैं, तो वो जब देख पाते हैं कि 1.4 मिलियन या 1.5 मिलियन फाउंडर हैं, यहाँ पे इतने 5 बिलियन इंटरनेट यूजर पड़े हुए हैं, तो उसका छोटा सा पार्ट है हम। मतलब कि जैसे मैंने पहले बोला कि ये ही फाउंडर हैं, और ये इतने सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं, और इन फाउंडर्स के थ्रू ही आनी है। तो जैसे जैसे आते रहेंगे ये परसेंटेज, अभी फॉर एग्जांपल हम 1% है, कल को ये 0.5 रहने वाली है, फिर 0.001, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो ये 0.001 में आती जाएगी। हम मतलब कि लोग बढ़ते जाएंगे, हम तो वही हैं, हम वही हैं, बट लोग बढ़ते जाएंगे। तो जब लोग बढ़ते जाएंगे तो लोग आते रहेंगे, तो ये जो प्रिविलेज हमें दिया गया है फाउंडर पोजीशन का, तो उसकी जो वैल्यू भी इंक्रीज होगी, फाइनेंशियल एक जो एप्पल्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। तो ये सारे के सारे सारी चीजें जितनी भी ये आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। सो दिस इज द, आई थिंक, विन विन सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कि एक उस जो क्रिएशन की गई है, एक 1% अगर आज हम बोल पा रहे हैं, तो ये 0.00001 में भी जाने वाली है। तो उस टाइम देखिए कि होने क्या वाला है एक्चुअल में। तो आई थिंक ये वो ही एक स्टेटमेंट है जो कि आके वो बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये ऐसे ही होने वाला है। शायद हमें ना मालूम हो, बट उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। बेसिकली क्योंकि उनका उनका पैशन है, ये मार्केटिंग उनका पैशन है, तो उनको मालूम है इंटरनेट पे एक्चुअल में क्या होता है और कैसे लोगों को यहाँ पे लेके आना है। ही नोज एवरीथिंग। उनको मालूम, ये हमें कभी कई बार डर, अच्छा कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, ऐसे लगता है ना, बट नो, ऐसा नहीं है। ही नोज एवरीथिंग। वो ऑलरेडी वहां पे कुछ है। एक्सीलेंट सर। सर एक स्टेटमेंट उन्होंने और भी दी थी, 20% 80% वाली, तो इसको बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे, तो मैं चाहता था कि आप इसे एक्सप्लेन कर देते। या ये असल में ये भी एक 4 साल का जब ये काम मिस्टर ऐश ने शुरू किया, तो ये फाउंडर्स के लिए बेसिकली बोली गई थी। अगर मैं इसको सीधा बोलूं, ये फाउंडर्स के लिए बोली गई है, 100% फाउंडर्स के लिए बोली गई है। 80-20 का जो रूल उन्होंने अपनाया यहाँ पे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं भी शुरू से ही, अब 4 साल से हूँ मैं, तो मैं जो देखता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, बाकी लोग भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हैं। तो वो तो मिस्टर ऐश हैं, वो तो एनालाइज कर ही रहे हैं। तो डाउन द लेन क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी कह लो या जो भी कह लो, कि जिस जोश खरोश से कई बार कोई चीज कुछ लोग शुरू होते हैं, तो वो डिमिनिश होने लग जाती है। उनमें पेशेंस नहीं होगी, या उनमें उसको कैरी करने का एक विजन नहीं होती। वो चाहे लीडर्स हो, चाहे कोई भी हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो 100% तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो विजन ही नहीं होती उन लोगों में। वो जस्ट आ गए, ठीक है, ओके ओके, वो है ही नहीं उस लेवल का कैलिबर, या वो सीखे भी नहीं, या उनमें सीखने की है भी नहीं कि हम सीखें भी ऐसे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या, वो जो 20% मतलब ये क्रीम कह लो, एक फाउंडर्स की क्रीम कह लो। अगर हम 1.4 मिलियन, तो उसमें 20% लगा लो, या 25 लगा लो, 15 लगा लो, 30 लगा लो। कहने का मतलब वो है कि एक सेट ऑफ क्रीम होती है, वो चीज को कैरी करते हैं, और वो जो लोग होते हैं, ओके, तो वो ही सक्सेस कर देते हैं बाकी लोगों के लिए भी, बाकी 80% के लिए भी वही लोग सक्सेस कर देंगे। तो हम अगर प्रैक्टिकलिटी में अगर देखें, आज के इस सिनारे में ऑन पैसिव के हम देखें 1.5 मिलियन जो फाउंडर, इसमें भी देखें तो हैंडफुल ऑफ फाउंडर्स हैं जो एक्टिव हैं। कुछ ऐसे हैं कि वो एक्टिव तो थे, बट उनका विजन धीरे धीरे धुंधला होता गया,
या वो कैरी नहीं कर पाए उस लेवल के ऊपर उस विजन को, वो आराम से बैठ गए ये मानने में, वो कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहे, ओके, उनको कहीं ना कहीं शक रहता है या कहीं ना कहीं थक गए हैं वो या कुछ रह गए, तो वो भी बीच में से निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो 20% वही जो एक्चुअल क्रीम रह जाती है। जैसे अभी भी देखो बहुत बहुत सारे फाउंडर्स एक्टिव हैं, फॉरेन से लेके इंडिया से लेके कितने है ना, तो वो जो क्रीम है बेसिकली उसकी क्रीम के बारे में ऐश बात करते थे, ठीक है ना, कि 20% ऑफ पीपल विल डू द ऑल द वर्क फॉर दीज 80%। ऑन टू दैट दीज 20% अगर ज्यादा ग्रो हो जाते हैं, अगर हम प्रैक्टिकलिटी में सीधी सी भाषा से बात करें कि ये जो 20% है ये अगर ज्यादा ग्रो हो गए इन्हीं फाउंडर में से, तो ये भी अचंबा नहीं होना चाहिए, ये भी कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए इन 80% वालों के लिए कि ये इतने ग्रो कैसे हो गए। बिकॉज ये जो 20% थे इनका विजन था, ये साथ में कंपनी के रहे, ये पैर पर एक एक पल कंपनी के पास रहे हैं, कंपनी के में एक्टिव रहे हैं, नो मैटर व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, किसी ने कुछ बोला है नहीं बोला है, उनके उनके जो माइंडसेट है बेसिकली वो उस लेवल के ऊपर सेट है। तो वो ऐश ये चीज भी वॉच कर रहे हैं, कौन सा फाउंडर है जो एक्चुअली जो क्रीम है 20%, जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, जो कि इस लेवल के प्रोजेक्ट को और भी उस लेवल का जो जो उस उनकी विजन है बेसिकली उसको और ऊपर ले जाएंगे। ओके, तो वो क्या क्या बोलते हैं, एक उनको वो छलनी वो लगाई हुई है कि यस यार ये लोग हैं जो हैं और ये है ये हैं, ठीक है ना। तो वो करेक्टराइज कर रहे हैं चीजों को, बैक एंड के बैठे कौन एक्टिव है कौन नॉन एक्टिव है, कौन ऐसे ही है कि देखते हैं क्या है, ये है भी है कुछ है, फाउंडर तो है कि ऐसे ही है, ओके, कौन यहाँ पे कंसिस्टेंसी से चलता आ रहा है पिछले में भी 4 सालों से 3 सालों से 2 सालों से 1 साल से चाहे 6 महीने से ही, वो जब से ज्वाइन हुआ है क्या वो उस लेवल का विजन क्रिएट कर पाया है या उस लेवल का भरोसा कर पाया है मेरे ऊपर। तो अगर मे भी कोई नया फाउंडर भी है उसको 4-5 महीने वो भरोसा क्रिएट करके उस लेवल पे आ गया है। बहुत सारे फाउंडर जो भी नए आए हैं एंड दे आर कमिंग लाइक एनीथिंग, तो पीछे वाले पीछे छूट जाते हैं कई बार क्योंकि वो कैरी नहीं कर पाते उस विजन को। तो जो कैरी कर पाएंगे वो आगे आएंगे उनको कोई रोक नहीं पाएगा। और ऐसे ही हो रहा है वर्ल्ड वाइड, ऐसे हो रहा है, मे भी कईयों को पता ही नहीं लग रहा कि ऐसा हो रहा है, बट ये हो रहा है। आप देखना कि जो कंसिस्टेंसी से चल रहे हैं इसके साथ, विजन को नहीं छोड़ा है, कुछ वैसे ही घर बैठ गए हैं थक के, एक दूसरे के साथ ईगोज होके ही कह लो या कुछ कह को, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग। ये तभी मैं कह रहा हूँ ही इज अ जीनियस, मिस्टर ऐश इज जीनियस। उनको मालूम है, एक एक बंदे का मालूम है, एक एक फाउंडर का मालूम है कौन क्या कर रहा है। सो दैट अप्लाइज। तो ये 80-20 हर एक जगह अप्लाई होता है फार्मूला, बिजनेसेस में, लोगों में, काम में, ऑर्गेनाइजेशंस में, हर एक जगह ये होता ही होता है। ये 20% हमेशा ग्रो करते रहेंगे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा, फिर ये करते रहते हैं। तो ऐसा ये आई थिंक जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने इसको वो इस जो आपने अभी रिप्लाई किया उसको एक्सप्लेन करता है। वो ये था कि मिस्टर एच मुफारा ने जो बात की थी पहले, जो 4 साल लोगों ने जो ट्रस्ट किया उन पर, ठीक है, वो उनको 0 कमीशन मिला, लेकिन उन्होंने विदाउट सैलरी, विदाउट गेटिंग एनी मनी, उन्होंने यहाँ पर ऑन पैसिव को उठाया। फिर उन्होंने एक और बात भी की थी, आप उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की बात की थी, जो लो ऑन परफॉर्मेंस होंगी लेकिन ट्रस्ट में ज्यादा होंगे, लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस हाई होंगी ट्रस्ट कम होगा। तो इसके बारे में आप कुछ, आई थिंक उन्होंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया था, उनको मजीद डेफिनेटली पता क्या होता है, वही बात है कि जब बात वही ट्रस्ट की आ जाती है, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी है या कोई भी काम में ऐसा ही होता है। इवन गवर्नमेंट्स में भी ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ट्रस्ट वर्दी होते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं होते। तो ऐसे ही ऑन पैसी में भी हो रहा है। एंड जब मिस्टर ऐश इतनी जीनियस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो आफ्टर ऑल जो स्ट्रेंथ है उनकी, वो फाउंडर्स भी तो है ना, वो स्ट्रेंथ है हम बेसिकली। तो वो असल में क्या चाहते हैं, ऐश की जो स्ट्रेंथ है ना ये 100% हो, नथिंग लेस देन 100%। वो उनका एक फंडा है बेसिकली, अगर किसी को नहीं मालूम, वो कुछ भी करना चाहते हैं वो नथिंग लेस देन 100%। अगर वो 98-99% उनको, तो आप रह जाओ। और वो हुआ है ऐसे 98-99% वाले फाउंडर, नो डाउट वो भी पॉजिटिव है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे उनके ऊपर भी 98-9, वो क्योंकि उनका जो माइंड है वो 100% वाला है, नथिंग लेस देन 100% जो ऑन पैसिव में रहेगा।
या जो रहेंगे, नो डाउट इसमें ये नहीं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन मिस्टर ऐश करेंगे, ऐसा भी नहीं है, बट एक सेंस ऑफ एक वो होता है, मतलब कि कॉन्फिडेंस होता है किसी फाउंडर्स के ऊपर, किसी लोगों के ऊपर, फाउंडर्स भी हम छोड़ लें, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे मिस्टर मोहम्मद कमाल हैं, तो एक सेंस ऑफ एज ए फाउंडर आए थे ना, बट एक सेंस ऑफ उनमें उनमें कुछ था, तो वो उन पे बिलीव कर पाए एंड ही डिलीवर्ड दैट। ओके, बहुत कुछ हो रहा है, आई थिंक लोगों को मालूम ही नहीं है कि एक्चुअल उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया है वहां दुबई में, नो बडी नोज, और आपको आपके सामने आने वाली चीजें वो। ओके, तो वो 100% क्योंकि दे रहे थे, उनके ऊपर विश्वास किया, और उस विश्वास का रिजल्ट है कि उन्होंने कुछ ऐसा वहां पे किया है दुबई में कि वो अब राइट हैंड मैन ये कह लो कि ऐश के बन गई। यस, तो ऐसे है कि नथिंग लेस देन 100। अभी भी अगर हम कोई फाउंडर सुन रहे हैं, हमारी बातें ये सुन रहे हैं, तो जब सुनेंगे भी तो नथिंग लेस देन 100 है, एक अपने दिमाग में रख लेना। बहुत सारे फाउंडर, हाँ हम तो पॉजिटिव पॉजिटिव, बट कहीं ना कहीं पे आके वो 1-2% इधर उधर हो जाते हैं, नहीं वो नहीं चलेगा। इफ यू हैव टू गिव योर 100%, तभी आप ऑन पैसिव में उस लेवल को अचीव पर, क्योंकि अभी ऑन पैसिव एक याद रखने वाली बात है, जस्ट वी आर स्टार्टिंग, हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो अभी ये पूरी की पूरी फील्ड जो है ये खुली पड़ी हुई है, पूरा मैदान खुला पड़ा हुआ है। ये नहीं कि यहाँ पे अच्छा ये लोग अच्छा 20% वाले ही हैं यहाँ पे, नो 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 नो, यहाँ पे अभी इतना कुछ है, ये जो जो आते रहेंगे, और कुछ तो आराम से बैठे कि आइडिया लगाओ, ठीक है देखिए क्या होता है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है बेसिकली। देखते हैं क्या होगा, देखते हैं, बहुत है मेरे, मुझे भी मैसेज आते हैं बहुत बार, देखते हैं आप कह तो रहे, देखते हैं, ओके गुड, ठीक है कोई बात नहीं, बैठो फिर, ठीक है ना। बट इफ मिस्टर ऐश इज देयर, हमें क्या, ऐश है ना वहां पे, इतने इंटेलिजेंट पर्सन के साथ हमने उनकी उंगली पकड़ी हुई है, तो हम भी साथ में चल रहे हैं उनके, एंड वी आर गिविंग ओवर 100%। तो जो जो 100% वाले हैं वो ट्रस्ट वर्दी हो जाएंगे सारे के सारे। जी जी बिल्कुल, जब भी वो कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ों को मत सोचो और फोकस जो अच्छी चीज़ों पर करो, और टीम के बारे में मत सोचो, जो हमारे एक एमएलएम माइंड हमारा बना है उसको अपने जहन से निकाल दो। और बिल्कुल और फिर उन्होंने फिर ये बात भी की, मनी मेकिंग की तरफ मत जाएं, और ओन पैसे ने जो हमारी वैल्यू क्रिएट की है उस पर फोकस करें, उसको समझो। बिल्कुल, उन्होंने लास्ट वेबिनार में उन्होंने दुखियों को एक बात बोली, जी शायद जी लोगों ने सुनी कि जी वी आर नॉट इनटू सिली थिंग्स, ये जो छोटी मोटी बातें हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये किया, ये मेरी ईमेल नहीं चेंज हो रही है, मतलब कि ये छोटी मोटी बातें हैं। स्टार्ट ही उससे थिंक ऑफ किया द था। बिगर पिक्चर, अगर उस सोच पा रहे हैं हम कर देंगे, उन्होंने बोला ये हम कर देंगे, हमें मालूम है कि ये करने हैं। हमारा एनर्जी जो है, जब मैं बात अभी आपसे बात की कि नथिंग लेस देन 100%, तो 100% उनकी एनर्जी अभी ऑन पैसिव के इस प्रोजेक्ट में लगी हुई है, 100%। ये तो बात कुछ नहीं है, ये ईमेल सपोर्ट से करवानी कुछ भी बात नहीं उनके लिए, ठीक है ना, जब इतना बड़ा सिस्टम बना रहे। बट वो जो फोकस है उनका 100% वाला, नथिंग लेस देन 99.9% भी नहीं। ओके, अगर उनका 99.9, तो ये ईमेल, ये मेरी ईमेल नहीं हो रही, ये काय की मुझे बहुत बार आता है, ये काय के तुम लोग कौन से लेवल की ये आईटी कंपनी है कि ये काम नहीं कर पा रहे। तो मिस्टर एस, ये सिली थिंग्स छोड़िए, हम लोग इतना कुछ बड़ा बना रहे हैं, तो हम 100% एक चीज के ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं। वो जिस दिन हो गई, ये 2 घंटे के में आपके सारी ईमेल फीमेल जितना भी सारा कुछ हो जाएगा। तो जब मैं बार बार, आज मैं पहली बार शायद इतना फोकस कर रहा हूँ कि नथिंग लेस देन 100%, तो ये बात सबको सुननी चाहिए कि नथिंग लेस देन 100% का मीनिंग ये है, नॉट इवन 99.9%, पूरा 100%। ओके, तो यहाँ पे 99.9% वाले भी हैं बहुत सारे फाउंडर। जब तक आप 100% पे नहीं आओगे ना, तो बात नहीं बनेगी। मैं बिल्कुल, जी हम लोग बिल्कुल शरेआम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज जो विजन है वो वाली मिस्टर ऐश की, वो 100% पे ही जाके एक्टिवेट होती है, वो चाहे हमारी हो, हमारी तरफ से या उनकी तरफ से, कहीं भी है। तो इसीलिए वो ये वाली बात है बेसिकली। सर, हमारे इंडिया में एक इवेंट्स होने जा रहा था, और साथ आपको पता पाकिस्तान में मैं भी कर रहा था, तैयारियां वगैरह मुकम्मल थी। समहाउ हम इस रीज़न को छोड़ते हैं किस वजह से वो रीज़न वो पोस्टपोन या कैंसिल हो गया, उसके उस इवेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? और सेकेंडली, जो इतने इवेंट्स हुए यूके और आयरलैंड और जर्मनी में, और मिस्टर चार्ल्स का मैंने रिसेंट इंटरव्यू लिया, तो वो जो कैमरून में जो था, उन्होंने बताया कि वहाँ पर टीवी में कवरेज मिली। तो इन इवेंट्स का क्या इफेक्ट होगा, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर?
यस, काफी बड़ा आइडिया था ये मेरा, ये कह लो। जैसे ही मैंने मिस्टर एस के साथ डिस्कस किया, बड़े एक्साइटेड हो गए। पहली बात तो ये है कि दिस इज आल्सो समथिंग डिस्ट्रप्टिव, ओके, कि ऐसा तो मैंने सोचा, मतलब सोचा नहीं था। तो उन्होंने सोचा समझा, बातें हुई हमारी, और मैंने कहा ये ऐसे ऐसे होगा। एंड कभी किसी कंपनी ने अटेम्प्ट नहीं किया ये, कभी किसी ने नहीं अटेम्प्ट किया कि वन वन टाइम पे ही, एक ही टाइम पे इतने शहरों में इकट्ठा कुछ मार्केटिंग का कैंपेन। नो बडी हैज एवर अटेम्प्टेड दिस, तो ऐश वी विल डू दिस थिंग। तो बहुत अच्छी बात लगी उन्होंने। तो आगे वो तो हमारे से 4 कदम आगे ही हैं ऐश। तो जैसे हो तो उनका दिमाग उसी टाइम घूमने लग गया, मेरी बातें करते 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 करते, जब तक बात एंड हुई तो उन्होंने मुझे बोला, ओके गुरसमिंदर, हियर इज थिंग, वी विल डू लाइक दिस। वो अपनी चीजें उसमें फिर डालने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो जस्ट क्योंकि हुआ था। तो उन्होंने अपनी चीज बना के उसको इतना बड़ा करना चाह रहे थे, और विच शुड लुक लाइक ए प्रोफेशनलिज्म, और उसको वो रिले करना चाहते थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिले करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे यूट्यूब के ऊपर और बाकी चैनलों के। यस, दिस इज वी आर डूइंग मार्केटिंग, ओके। तो बहुत कुछ ऐसा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, दैट गॉट डीरेल्ड। बहुत उनको हर्ट हुआ। मैं बताना चाहता हूँ कि अब क्या बताएं, कि कैसे होता है, ऐसे नहीं, कई बार छोड़ होता देते हैं है। सर, छोड़ हाँ, देते उसको हैं, छोड़ नेक्स्ट देते चलते हैं। हैं। नथिंग टू, हमें नेक्स्ट मूव करना है। किसी को हम ब्लेम नहीं करेंगे, जी बट बिल्कुल इट आपकी। हैपेंड, ही वाज हर्ट टू मच हर्ट, मैं ये कह Yes. देता हूँ। क्योंकि जब हम आइडिया कोई सोचते हैं, उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है, उसका ब्रेन, हमारे ब्रेन चल रहे होते हैं, मिस्टर ऐश का अपना ब्रेन चल रहा जी है, एंड ऑन टू दैट कंपनी के साथ वो कुछ और कर रहे होते हैं उसको जी एज ए। जी बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व होते हैं, तो नेचुरली हमने भी इन्वॉल्व किए थे फाउंडर, हम तो अपना लेवल पे, बट उन्होंने कंपनी इन्वॉल्व कर ली थी कि ऐसा करेंगे। मनी भी डिस्कस होगी थी कि ऐसे ऐसे, पैसा इज नो प्रॉब्लम, बहुत कुछ था कि वो बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहाने के लिए रेडी हो गए थे कि बिल्कुल नथिंग टू। ऐसे ऐसे ही है। बट या इट गॉट डीरेल्ड। बट वहां पे इवेंट हुए, एनजी ने कराया, वहां पे कराया, तो उनको बहुत अच्छा लगा, विच वाज हैंडल टोटली प्रोफेशनलिज्म के तौर पे, जैसे जैसे। सब वो क्यों इंडोर वो थे, क्यों इंडोर किया इवेंट थे। उन्होंने? क्योंकि हम लोग आईटी कंपनी के तौर पे हमने अपना, हमारा एक स्टैंडर्ड हम बिल्डअप करना है, हमने अपने स्टैंडर्ड्स को देखना है। तो बहुत बार मैं भी कहता रहता हूँ हमारे इंडियन फाउंडर्स को, हम लोग कहते हैं कि हम स्टैंडर्ड बिल्डअप करें। मार्केटिंग तो हो जाएगी, हम कुछ भी कर लें, झंडा लेके भी खड़े हो जाए ऑन पैसे का एजेंडा, बट दैट इज नॉट अवर स्टैंडर्ड, ओके। स्टैंडर्ड इज समथिंग विच वी हैव टू क्रिएट। अगर हम टॉप क्रिएट कर रहे हैं, बुर्ज खलीफा के ऊपर हमारी हमारी एडवर्टाइजमेंट टॉप टॉप पे जा रहे हैं, तो हमारी जो एडवर्टाइजमेंट और हमारे फाउंडर्स का काम करने का तरीका, दैट शुड आल्सो बी टू दैट लेवल होना चाहिए। तो वो एक्चुअली हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। तो उन्होंने उनको अप्रिशिएट भी किया, यूके वालों को, और उसका इम्पैक्ट पड़ते हैं, डेफिनेटली पड़ते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे हो रहा होता है तो चारों तरफ से लोग देखते हैं। जैसे हम लोग भी इंडिया में काफी मीडिया को बुलाना था हमने, तो मीडिया में न्यूज भी जानी थी, तो इम्पैक्ट तो वो होता है। तो जैसे एनजी ने किया, मे बी उसमें से फॉर एग्जांपल अगर 100 200 400 लोग भी कुछ अलग से देख रहे हैं, या वहां पे इनवाइट किए उन लोगों ने भी, मेरे मे भी उन लोगों ने इनवाइट किए होंगे, उन लोगों ने भी, तो वो भी देखते हैं, तो वो बाय वर्ड ऑफ माउथ तो वो चीज जाते कि यस, यहाँ पे हम लोग भी बैठे होते हैं वेबिनार में, वहां पे वो लोग फिजिकल, तो उनके दिमाग में जो फाउंडर्स भी नहीं थे कि यस ये कोई कंपनी अच्छी है, बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे इतने वर्ल्ड वाइड लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे बातें कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज समथिंग हैपनिंग, कुछ नया आ रहा है इस पे। तो वो इम्पैक्ट किया डेफिनेटली। जी ये ऐसे वाले होते हैं, तो गॉड नोज कि ऐसा कुछ आगे भी हो इंडिया पाकिस्तान में, तो वी इंशाल्लाह। विल डू। सर लाहौर में तो सर अभी तक मेरे पास बैनर और पम्फलेट पड़े हैं, और मोर देन 100 लोग आने थे जो हमने पाकिस्तान में जो हमने कोशिश की थी कि लाहौर में इवेंट हो। या नो डाउट, हमारे इंडियन फाउंडर्स दे वर आप सो एक्साइटेड, बहुत जी अच्छा जी उन्होंने मतलब कि बिहेव कर रहे थे, बहुत दे वर सो एक्साइटेड, वो भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे थे चीजों को, बट चलो अनफॉर्चुनेट नहीं लेकिन हुआ, अब दैट सर इज। जब अभी अपडेट्स आई हैं, हम इन चीज़ों को भूल गए हैं, हम नेक्स्ट लेवल पे चले गए, आप ये देख रहे हैं। और सर 30 मार्च एक यादगार दिन 2022। तो एक तो मेरे लिए इस लिहाज से खुशकिस्मती, सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आपने मुझे रिकमेंड भी किया हैदराबाद के लिए, और मैं पहला पाकिस्तानी था जो हैदराबाद इवेंट के लिए इनवाइट किया गया। बट समहाउ जो भी रीज़न थी, वीज़ा इश्यूज थे, मैं नहीं जा सका। बट ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मुझे इनवाइट किया गया। और सर आप भी वहाँ पर बोस्टन में इनवाइटेड थे और बहुत सारे लीडर्स से मिले थे। सर वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, वो आपका लीडर्स के साथ और मिस्टर ऐश के साथ आप पहले बता भी चुके हैं, उसको बताएं वो कैसा रहा आपका सर।
दैट वाज वेरी ग्रेट एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस वो वाला था एक्चुअली। पहले इनविटेशन ही मिलना, इनविटेशन क्या मतलब वो बड़ा एक जम्बल्ड अप काम था। असल में हो क्या रहा था ना, मैं बताता हूँ बैक एंड के ऊपर हो क्या रहा था असल में उन दिनों में। 30th को इवेंट थी और जैसे हैदराबाद भी हमारे फाउंडर्स जाना था, तो 30th से थोड़ा पहले एक हफ्ता 10 दिन, आपको शायद मालूम होगा कि 22 या 23 मार्च को ही ये न्यूज ब्रेक की गई कि हैदराबाद में फाउंडर्स जाएंगे एंड दिस, और हमारा सबका ओके। कोई नहीं था कि हम लोग है बॉस्टन में जाएंगे, ऐसा कुछ भी किसी भी हमारे जितने भी ऐश ने बुलाए हैं। रीजन बीइंग ये था कि ऐश इतने बिजी थे, शायद आप उस दिन भी देखा होगा कि परमिशंस दिस थिंग दैट थिंग बहुत कुछ दुबई में चल रहा था बेसिकली, क्योंकि बुर्ज खलीफा पे कई कुछ करना पड़ता है आपको मालूम है, और मोहम्मद कमाल वहां पे कुछ कर रहे थे। बहुत बिजी था, बहुत सारा कुछ था, बहुत कुछ हुआ। ऐश कभी कुछ जवाब देते थे, ऐश मुझे बोला ओके फाउंडर्स जाएंगे, कितने जाएंगे, ओनली 20-25 फाउंडर जाएंगे बोल के वो अपना चुप हो गए, वो अपना उधर बिजी हैं। बहुत कुछ हुआ, किसको लेके जाएं किसको छोड़ें। मैंने प्रेशर डाला क्योंकि पहले भी आई थिंक जनवरी या फरवरी में मेरी बात हुई, तो ऐसा था कि कम से कम 100 से लेके 150 फाउंडर हम लोग हैदराबाद लेके जाएंगे और वो फाउंडर्स डे मनाया करेंगे बेसिकली। ये एक्चुअली एग्रीमेंट हो गया था ऐश के सारा कि वो ऐसा कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। बट वो अल्टीमेटली जब 25 में बात आई कि 25 लेके जाएंगे, तो वो सारा कुछ हुआ एंड मैंने कहा 25 में कौन आएगा, मतलब कि हमारे पुराने वाले भी लोग, क्योंकि एक्साइटमेंट थी सब में, ये नहीं थी कि वो तो ऐश कभी जवाब देते थे तो वो आपको मालूम है सब जम्बल्ड अप हुआ, कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था, कई बार कुछ मैसेज ऐश ने देखे कुछ देखे ही नहीं, लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग जो किसी को हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। लोगों ने हम पे भी दोष दे दिया तो ओके कोई बात नहीं, दे दो, इससे ऐसे ही चलता है सब, हम ऐसे ही मानते हैं सब चीजें, तो कोई बात नहीं है ना। तो वो चीजें जब हो रही थी तो अल्टीमेटली एक दिन जब 30th को इवेंट था और 26th को या 7th को आई थिंक वो डिसाइड हुआ इमीडिएटली। मुझे 2-3 फोन आए, जूली का फोन आया कि कुशमिंदर वी ऑल हैव टू मूव टू बॉस्टन। मैंने कहा है क्या हो गया बॉस्टन में, क्या नहीं, ऐश इज वहां पे हमें सबको बुला रहे हैं। मैं कहा ठीक है चलो फिर लेट्स गो। ओके, बट कैसे जाना है कोई, क्योंकि हैदराबाद का एक सिस्टम बहुत बढ़िया है, वहां पे स्टाफ है हमारा, वहां पे सारे चीजों को किया जाता है ना, तो उनको मालूम है स्टाफ। यहाँ कौन है, यहाँ पे हम सब फाउंडर ही हैं, ऐश अपने बिजी हैं और हम एज ए फाउंडर हैं। कैसे जाना है कहाँ जाना है, कभी पीटर्स रूट फोन कर रहे हैं, मार्टी को, वो मार्टी का था मैं तो आ ही नहीं रहा, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या होना है। मैं ठीक है ना, तो मार्टी बाहर हो गया। जूली बेचारी कर रही थी, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम पकड़ लेती है सो थैंक यू जूली फॉर योर वर्क। तो वो जम्बल्ड अप हो जाता है सारा काम ना, वो बेचारा वो इतना इतना काम नहीं हो पाता। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने कहा ठीक है। उस टाइम कोविड का भी थोड़ा चक्कर था कि आपको टेस्ट कराने पड़े, क्योंकि कनाडा से हम जब यूएस में एंटर तो हमें कोविड का टेस्ट कराना पड़ता था, लॉट ऑफ थिंग्स ऐसे हुआ। बट या इट वाज सो एडवेंचरस। ली पहुंचे वहां पे, मिले, बड़ी एक अच्छी एनवायरनमेंट थी उस टाइम। मैं तो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे गया वहां पे उसी दिन, जिस दिन 30 तारीख को था। तो सब लोग सोए थे बेसिकली वहां पे एंड जस्ट आई वेंट। तो मुझे सबसे पहले कोई वहां पे मैसेज कर कहाँ, मतलब क्योंकि इमीडिएटली हमें जो होटल था मैरियट वो चेंज करना पड़ा था ड्यू टू सम अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स, और वो भी चेंज करना पड़ा। कॉन्फ्रेंस रूम उनका था क्योंकि उनके सिस्टम में कोई जो पहला होटल बुक किया था उस उनके सिस्टम में कोई बग आ गया, तो वो सारी की सारी जो रिजर्वेशन थी वो सारी की सारी उड़ गई है इसकी। जहाँ पे इवेंट करना था कुछ कोई और होटल था 5 स्टार, वहां के उनके बग, वो कहते हमारे तो यहाँ रिजर्वेशन ही कोई, तो इमीडिएटली उसी दिन सबको चेंज करके इस वाले होटल में लेके आना, वहां पे ये करना, तो बहुत मैसअप था, इतना जबरदस्त मैसअप था कि आप लोग, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो मैं सुबह पहुंचा, कोई मिल रहा है, मैसेज कर रहा हूँ कि आई एम हियर, जूली सूजी आई एम, कहाँ सब सो रहे हैं कौन क्या करेगा। बट अल्टीमेटली या मैं वहाँ कॉफी लेके बैठा एंड चलो पी, जब तक जूली केम उसने मेरा मैसेज देख लिया तो चलो वहां पे किए, चलो रहे। बट यस, तैयार होकर उसी टाइम मिले नीचे, एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड। और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया एंड बहुत अच्छा मुझे ट्रीट किया। मैं ये कह सकता हूँ कि एज ए फाउंडर तो था ही था, बट एज ए ह्यूमन बीइंग सब इतने अच्छे हैं, सारे के सारे अच्छे हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं, हम ये बात कहें। एंड जब हम कॉन्फ्रेंस रूम में भी आए तो वहाँ पे ऐश नहीं था, मैं ऐश को ढूंढ रहा था बेसिकली, वेयर इज मिस्टर ऐश, वेयर इज, तो वो था ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो अलग अलग रूम में थे, वो दुबई के साथ सेटअप कर रहे थे सारा कुछ। बट या अल्टीमेटली मिस्टर ऐश केम और बस जब आए तो उन्होंने अपना लैपटॉप, उनके पास डायरी थी, एक फोन था, वो रखा और इमीडिएटली मेरी तरफ भागे आए
बड़े उन्होंने प्यार से जप्फी डाल के, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे होगा, बट वो बहुत खुश थे मतलब कि। तो इससे पता चलता है कि वो किस लेवल के ऊपर जानते हैं हमें। तो और पिक्चर्स भी हमें हमने हमें देखी सर, हमें पिक्चर्स हाँ, भी हमने फोटोज देखी। भी आई, पीटर सरूर ने क्लिक की वो फोटो। तो बड़ी गर्मजोशी के साथ लगा ही नहीं कि मतलब कि हम पहली बार मिल रहे हैं बेसिकली। तो बड़ा अच्छा उन्होंने किया, बातें की, तो मुझे भी बड़ा अचंभा हो गया। और फाइनली फाइनली मतलब इतने 3 साढ़े 3 साल के बाद आई एम मीटिंग हैश। तो जैसा सुनते थे वैसे ही हैं, बड़ा फ्रेंडली, बड़ा ही मतलब सॉफ्ट स्पोकन भी हम कह सकते हैं। हमें जूम में उसमें आवाज थोड़ी अच्छी वो लगी, बट इज सो मतलब फ्रेंडली। लंबे ऊंचे हैं, मैं तो मेरी हाइट थोड़ा कम है तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो क्रिस जॉनसन ही सो गुड, इतना मजाकिया है क्रिस जॉनसन। सूजी सो जूली सो प्रोफेशनल। और बाकी क्या डैरन कुक थे वहां पे, बाकी सारे जितने भी थे, जेफरी था, माइकल विलियम्स, ओलिवर एंड एवरीबॉडी, तो दे आर सो गुड। और उन्होंने उल्टा मुझे जितनी इज्जत थी, मैं भी मतलब मुझे भी थोड़ा अचंभा हो रहा था कि कुछ मुझे जरूरत से ज्यादा ही वो लोग प्यार दे रहे हैं। तो बिल्कुल थैंकफुल उन चीजों का। यस, वेबिनार शुरू हुआ, उसके बाद हम डिनर पे गए ऐश के साथ, बहुत बातें उन्होंने सुनाई हमें। कुछ हमने रिकॉर्ड की हैं अपने पर्सनल उसके लिए, वो कभी बाहर नहीं आएंगी। बातें की उन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के बारे में बातें की कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। लोगों से मिलाया, कुछ उनके वहाँ पे फ्रेंड्स थे, उनसे मिलाया। तो दैट वाज लाइक मेमोरेबल ट्रिप हुआ। नो डाउट मैं वहाँ पे 24 घंटे से भी कम, ऑलमोस्ट 24 घंटे रहा मैं वहाँ पे। बट उस 24 घंटे में मतलब कि इट वाज सो रिफ्रेशिंग कि हम लोग रियल में एक इंसान उसको देख रहे हैं जो कि इस विजन को लेके चल रहे हैं। और वाकई में उनकी जो थिंकिंग, उनका बोलने का स्टाइल, वो सोचने का क्या है बेसिकली उनका स्टाइल, तो वो हमने सारा मैंने जज किया, देखा कि यस, दिस इज अ रियल लाइक सीईओ, जो कि हम्बल है, जो इंटेलिजेंट है, जो सारी क्वालिटीज हैं बेसिकली, सारी की सारी क्वालिटीज हैं, मतलब एक छोड़ो दो छोड़ो, मतलब कि सारी जो एक इंसान में क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट को हैंडल करने के बावजूद भी अगर वो इस लेवल के ऊपर आके काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आई थिंक सब लोगों को इतना फेथ है उनके ऊपर कि यहाँ कुछ हम लोग एक सेफ हैंड्स में हम बेसिकली, अगर ये बात कह लें, तो दैट इज अ वेरी गुड। तभी हम किस्मत वाले, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी किस्मत में मिस्टर ऐश आए हैं। ये हमारी किस्मत मतलब कि अच्छी है कि हमें ये प्रोजेक्ट मिला है और हम इसके 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 पार्टनर हैं इसमें, हम सबके सब। जी जी बिल्कुल। कुशमिंदर जी, आई विश के हमारी भी इस तरह मुलाकात हो, और आई फील जेलस कि आप आप सब लोग वहाँ थे, मैं वहाँ नहीं था, और बहुत से लोगों की विशेष, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगा, आप डिजर्व करते थे वहाँ जाना। और अच्छा सर, ये बताइए कि जो भी हमारा जो मार्केटिंग कैंपेन ब्रांडिंग स्टार्ट हुई थी बुर्ज खलीफा से, दुबई से, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि लोगों का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है कस्टमर्स की तरफ, कुछ लोगों का यस, रुझान, आप बहुत इसके बारे में? जी बहुत देखिए, सबसे पहले एक ना हमें समझनी पड़ेगी चीज, जब हम इस आइडिया को बना रहे हैं। सो दुबई में क्यों किया गया? बहुत सारे मेरे पास, सर हमारे यहाँ नहीं किया गया, वहां नहीं किया, वहां नहीं किया, दुबई में ही क्यों किया गया? तो हमें एक बात सबको समझ लेनी चाहिए अब कि दुबई जो है वो एक एक बिजनेस हब, इंटरनेट का एक हब वो बनता जा रहा है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे, बड़ा बड़ा कुछ हो रहा है बेसिकली, हाई टेक हाई जायंट्स कंपनी वहां पे जा रही हैं, देख रही कर रही हैं। तो ऑन पैसिव को अगर इम्पैक्ट डालना है, तो छोटे शहर में जाके इम्पैक्ट नहीं डलेगा। कहाँ डलेगा? जहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस ओनर्स हैं, वहां पे उनके ऑफिसेज हैं। ओके, तो वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट डलेगा। तो वहां पे अगर कंपाउंडिंग, हम जिस बात का कंपाउंडिंग मार्केटिंग करते हैं, तो वहां पे उस लेवल का इम्पैक्ट उस स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा होगा, कि जिससे कि, क्योंकि जो बिजनेस माइंड ओरिएंटेड वहां पे लोग हैं, या जो एस्टेब्लिश्ड वहां पे लोग हैं, या बाहर की कंपनी वहां पे आई हैं, तो वो उनका डेली का यही काम होता है कि क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज न्यू, दिस थिंग दैट थिंग। तो अगर एक डिस्ट्रप्टिव आइडिया वाली कंपनी वहां गई है और बुर्ज खलीफा पे ऐड की है, और उस दिन दुबई के हर एक सड़क के ऊपर, मॉल के ऊपर, हर एक जगह पे ऑन पैसिव है, तो सबकी निगाह जाएगी। और उसमें निगाह ऑर्डिनरी आदमी की भी जाएगी, और वो जो बड़े हाई टेक मिलेनियर्स, बिलेनियर्स, या जो भी कह लो बिजनेस ओनर्स हैं, तो उनकी निगाह भी वहां जाएगी, क्योंकि वो हमारे से एटलीस्ट इंटेलिजेंट है, इसलिए वो बिलियनियर्स मिलीनियर्स बने हैं, राइट? तो उनका दिमाग हमारे से ज्यादा चल रहा है। तो अगर हमें दिख रही है ऑन पैसिव वहां पे, तो उनको तो ज्यादा ही दिख रही होगी वहां पे। तो वो इम्पैक्ट इसीलिए वहां गया है।
उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने कांटेक्ट किया है मिस्टर ऐश को। ये बात पहली बार शायद आपको बता रहा हूँ सबको। ओके, वो इम्पैक्ट हुआ वहां पे। तो हम हमारा जो आइडिया था एक जो वो करने का, वो कंपाउंडिंग कि हम एक जगह कर रहे हैं, लोग अपने आप वहां पे आ रहे हैं। ओके, तो ऐसा ही हुआ है। ओके, और आपको आने वाले दिनों में दिखने वाला है जब ऐश इतने कॉन्फिडेंट हो। ओके, लेट द फन बिगिंस। तो लेट द फन बिगिंस वहीं से शुरू होने वाला है। कुछ बहुत कुछ है जो कि ऑलरेडी टाई अप्स, बहुत कुछ लोग आते हैं, इधर आ रहे हैं, ऐसे हम नहीं जा रहे, वो इधर आ रहे हैं। ओके, तो वो उसका उसका रीजन ही है, इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट है इतने। जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो उस मार्केटिंग का हमें मालूम अब चलेगा कि वहां से सारी दुनिया में हमारा इम्पैक्ट पड़ा है। दुबई दुबई से बेसिकली, क्योंकि बिजनेसमैन वहां पे, सब दुनिया के बिजनेसमैन वहां पे हैं। मॉल में आपको मालूम, अभी भी एडवर्टाइजमेंट मॉल में चल रही है। ओके, तो मॉल में कितने लोग आते हैं, डेली डेली देख रहे हैं कुछ तो हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो सर्च करते हैं, कई कुछ होता है वहां पे, है ना। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दुबई में 1000% ज्यादा पड़ा है वहां पे एडवर्टाइजमेंट करने का। इससे अलावा कि अगर यहाँ पे न्यूयॉर्क में करते इधर के, तो वो एक छोटा इम्पैक्ट होता है, बट दुबई में इंटरनेशनली वो इम्पैक्ट पड़ा है। जी जी बिल्कुल सर। और सर एक ब्रांड का तो मिस्टर ऐश ने एक दफा एक नाम भी लिया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो इससे हमें आइडिया हो सकता है कि बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड पे जो हमें बताया नहीं जा रहा, बट बहुत यानी इतना सरप्राइजिंग इतना उसका एक बार जस्ट उन्हें बोला ही था, और वो इतना इतना वायरल हुआ विद इन हाफ एन आवर, और ज्यादा नहीं, मैसेजेस दिए कि विद इन हाफ एन आवर। एंड उसके बाद इमीडिएटली ऐश का फोन आया मुझे, कम ऑन डिलीट इट एवरीवेयर। ये अभी नहीं करना हमें, जस्ट मेरे मुंह से क्यों निकल गया, वो बोल रहे कि आप सब अपने इंडिया के ग्रोथ में जितने भी डालो मैसेज, डिलीट इट, डिलीट इट, डिलीट इट। तो जी इतना देखो, मतलब विद इन हाफ एन आवर वो, मतलब कि जंगल की तरह, मतलब कि वो बात खबर गई। नो डाउट उसको हमने फिर काफी, हमारे फाउंडर्स ने अच्छा रिस्पांस दिया कि उसको डिलीट किया। उसको बात को उस लेवल पे हम लोग नहीं ले गए, क्योंकि वो भी हो रही थी। जी तो दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। जी सर। लास्ट क्वेश्चन सर, फाउंडरशिप आपको पता है क्लोज हो चुकी है, अब इसके बाद कोई भी नया फाउंडर कभी भी नहीं बन सकेगा। तो व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसको इन शॉर्ट बता दें तो डिटेल्स में तो हम। डेफिनेटली देखिए, जो फेज था 22 ऑफ जी जून, वो फेज खत्म हो गया, हमें सबको मालूम है। वो एक फेज था बेसिकली, 4 साल चाहे जो भी कह लो उसको चला, जी फाउंडर्स बने, प्रोडक्ट्स बने, चीजें हो रही थी। नाउ ये एक फेज चल रहा है, क्योंकि जब फाउंडर्स बंद हुए, एक्चुअल वो बंद करने का कारण था बेसिकली, क्योंकि जब वो बंद होते तो वहां पे फाइनल फिगर निकल के आती। जी उसके बाद कॉस्टिंग है कंपनी की, इतने फाउंडर हैं, पैकेजेस की कॉस्टिंग निकालनी है हमें, प्लस हमारे जो प्रोडक्ट्स रेडी रेडी हुए हैं, वो उनकी ऑलमोस्ट कॉस्टिंग उनके पास आ गई है। तो सारा का सारा इस फेज में हो रहा है, ये सारा का सारा, ये जो भी चल रहा है 22 और उसके बाद ये चीजें जो चल रही हैं, वो सारा का सारा इस फेज में चल रहा है। इसके बाद एक और फेज आएगा जहां पे हम लोग पैकेज बाय आउट कर रहे होंगे। ओके, तो वो एक फेज है। उसके बाद एक और फेज आएगा जब फाइनली ऑन पैसिव को लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके, लॉन्च कह लो या जो भी क्राइटेरिया होगा, कैसे होना मिस्टर ऐश आके बताएंगे एक्चुअल एग्जैक्ट में क्या होना, बट ये फेज चलने वाला है ऐसा। हम ओ फाउंडर से निकल के उस फेज में onpassive.com की मेन वेबसाइट पे हम सब लोग चले जाएंगे। उसी के बीच में हमारा ओ फाउंडर होगा, वो जस्ट हम ही क्लिक कर पाएंगे। वहीं पे हमारा बैक ऑफिस होगा, onpassive.com पे हमारा बैक ऑफिस होगा, और वहां पे हम लोग एक्सेस करके प्रोडक्ट बाय आउट, दिस थिंग दैट थिंग। ओ वॉलेट इज ऑलमोस्ट डन, उसका थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो वो भी इसी फेज में आ रहा है। ओके, तो ये फेज है। ये कब एंड होगा, अगस्त के एंड में हो जाएगा या सितंबर में होगा, ये अभी अभी देखने वाली बात है। नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ये फेज चल रहा है बेसिकली। जी जी ओके, बट ये काफी जल्दी होने वाला है। ओके, जी तो प्रोडक्ट सेलिंग होने वाली है। मिस्टर ऐश को भी है कि मैं प्रोडक्ट को सेल करूं, जितने हमारे डिजिटल प्रोडक्ट हैं, जितने रेडी हो जाएंगे, और उनको भी कैसे देना है, बेसिकली इकट्ठे देना है या एक एक दो दो करके देना है। मोस्टली एक एक दो दो तीन तीन ऐसे करके आएंगे प्रोडक्ट्स, जी हमारे रेडी हो जाएंगे। तो कुछ फाउंडर्स को कंफ्यूजन था कि अगस्त में रेडी दे देना, ऐसा नहीं है। ओके, थिंग्स आर रेडी, उसको कब देना है, कैसे देना है, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। जी ओके, बिल्कुल तो बिल्कुल। प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, एग्जीक्यूशन है। ओके, ये 3-4 चीजें चलती हैं एक सक्सेसफुल जो लॉन्च कह लो या जो भी कह लो। तो वो और उसके साथ मार्केटिंग है साथ में साथ में। ओके, तो चीजों को अंदर कैसे लेके आना है, कौन सी चीज को पहले देना है, कौन सी प्रोडक्ट को बाद में देना थोड़ा टके, तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग। तो उस फेस में ये सारा कुछ होगा, ऐसे करते करते हम लोग जो लॉन्च हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और
और मिस्टर ऐश एक्चुअली क्लियर बता सकेंगे, हो सकता है ये लॉन्चिंग प्रोसेस ही, क्योंकि वो कह रहे हैं दिस इज लॉन्चिंग प्रोसेस। तो अब लॉन्चिंग प्रोसेस में फर्स्ट प्रोडक्ट आती है, सेकंड, तो कब ये लॉन्च, यानी शुरू से ही आपको अगर पैसा मिलना शुरू हो गए हैं तो इस मीन ये कि लॉन्चिंग प्रोसेस स्टार्ट तो हो चुका है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, लेकिन ये क्लियर तो तब होगी जब मिस्टर ऐश मुफारा हमें बताएंगे। सर आखिर में कोई पाकिस्तानी फाउंडर्स के लिए कोई मैसेज हो तो प्लीज। यस, बस पाकिस्तान फंड में बस बने रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप वसीम बहुत अच्छा काम कर रहे हो पॉजिटिव रह के, और कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो बेसिकली, जो सबसे अच्छी बात है। नो डाउट आपके पाकिस्तान के काफी, और मैं नाम भी जानता हूँ बहुत सारे फाउंडर्स के पाकिस्तान के, बट ऐसे इंडिया भी ऐसे ही शुरू हुआ था, धीरे 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 आज तो बहुत बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट आधी ऑन पैसिव इंडिया से ही है, ये मान के चले। बट यस, पाकिस्तान में क्योंकि सारी ओपन पड़ी हुई है, सारी स्पेस ओपन पड़ी हुई है, तो जितने भी, मेरा रिक्वेस्ट है सब फाउंडर्स से, जितने भी पाकिस्तान के हैं, तो वो इस स्पेस जो है, जो अभी खाली पड़ी हुई पाकिस्तान में, तो उसको यूज करें। लोगों को जैसे हमारे पास ये लिंक आने वाला है, विच इज फ्री में भी हम लेके आ सकते हैं, तो जैसे ही आता है तो उसको लेके जाइए मार्केट में, चीजों को समझिए। नो डाउट मैंने आपके काफी फाउंडर्स के देखे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, वो समझ के बात करते हैं चीजें, काफी एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं आपके यहाँ पे फाउंडर, मैंने आपके वेबिनार्स में देखे हैं, तो विच इज वेरी गुड के उनको उनको भी आगे आने का मौका मिल रहा है, वो भी जब भी टाइम निकालते हैं आते हैं, मैंने उनको देखा है काफी काफी को। एंड या वो सब, मेरे कहने का मतलब एक टीम वर्क आपका बन चुका है बेसिकली, जस्ट एक दूसरे के साथ मिलके उसको जस्ट स्केल आउट करना, हमने थोड़ा सा और करना है, तो मतलब कंसिस्टेंसी रखी है, ये नहीं कि एक आदमी कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा तीसरा, एक जो मेन लोग होते हैं तो वो यूनाइटेड होके उसको एक्सपेंड कर दीजिए सारी चीज को, तो आपको देखना कि किस किस लेवल पे फिर वो लोग अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे, आपके तरफ आएंगे, तो नेचुरली वही 20% वाला फंडा फिर से वही यही आगे 20 एंड 80 वो रहने वाला है, दैट इज वो पाकिस्तान में भी लागू होगा। तो इफ टुडे वसीम को मिस्टर ऐश जानते हैं या हम जानते हैं, दुनिया के कोने कोने में है, वो इसी का रिजल्ट है कि वो ये 20% में है और ये कंसिस्टेंसी दे रहे हैं बेसिकली, है ना, तो वो उसी का रिजल्ट है। तो ऐसे बाकी भी आए और कंसिस्टेंसी दें, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत है, ये कब वायरल हो जानी है इतनी जल्दी को फिर टाइम नहीं मिलेगा, ये मेरा एडवाइस है सबको, कि ये इतनी जल्दी वायरल होने वाला है, जो वो 20% क्रीम है, अगर वो अलर्ट नहीं रहेगी तो और दूसरे वाले 20 वो जगह में आने के लिए बैठे होंगे 100%, ठीक है, तो वो कवर हो जाएगी जगह बहुत सारी। तो मैं बाकियों को भी कहता हूँ, मैं इंडियन हमारे फाउंडर्स को भी कहता हूँ कि ये जो बहुत वायरल होने वाली है ऑन पैसिव, जितनी जल्दी संभल जाओ सारे के सारे, क्योंकि लोग आने वाले उमड़ उमड़ के आने वाले हैं कि हमने यहाँ पे आना है, हमने आना है, तो क्योंकि मार्केटिंग भी हो रही होगी, वो अकेला हमारे एफर्ट से नहीं आ रहे होंगे, वो कंपनी की एफर्ट से लोग आ रहे होंगे, कंपनी मार्केटिंग कर रही होगी, तो बाय वर्ड एडवर्टाइजमेंट कर रही होगी, बिल बोर्ड्स, टीवी, दिस थिंग दैट थिंग, तो ये ऐसा वायरल लेकर होने वाला है। तो आइए, पाकिस्तान बहुत अच्छा करेगा, आई होप, क्योंकि सब आप लोग बड़े अग्रेसिव तरीके से काम करते हो, तो आई थिंक आज के इंटरव्यू के बाद तो बहुत से लोग आएंगे, क्योंकि आप जब भी आते हैं एनर्जी देके जाते हैं। और सेकेंडली मेरा इन सबसे एक रिक्वेस्ट तो हमेशा होती है कि आप लोग वेबिनार्स जरूर देखा करें ऐश का, क्योंकि वहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है, वो हम जब अपडेट्स देते हैं शायद वो उस तरह हम एक्सप्लेन ना कर सकें। तो ऐश का वेबिनार जरूर देखा करें, बेशक आपको समझ आए या ना आए। बिल्कुल, और मैं वही कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं छोड़ देंगे तो काम करते रहो, बट वो जो 1 या 2 घंटे ऐश के, चाहे वो रात हो, नो नथिंग टू वरी, सोने का काम छोड़ दो, मैं सबको कहता हूँ, वो जो चलो हमारा दिन होता है यहाँ पे, अगर इंडिया में भी होता मैं नहीं सोता, मैं वो 2 घंटे लाइफ के अपने निकालता ऐश को सुनने के लिए, बाकी सारे छोड़ दो, हमें भी मत सुनो चाहे कोई वो, दैट डजंट मैटर, बट वो ऐश के लिए जब भी किसी वेबिनार में प्रेजेंट होते हैं, वो 2 घंटे निकाल लोगे, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है वो सुन के। एक्चुअली जब लाइव सुनते हैं उनको, वो कुछ अलग मजा है, तो वो सुने। अगर हाँ कहीं नहीं भी कहीं टाइम, तो रिकॉर्डिंग वो पार्ट की जरूर निकाल के देखिए। जी बिल्कुल। दूसरे आप अपडेट्स देते हैं या दूसरे बहुत सारे अच्छे लीडर, अच्छे यूट्यूबर हैं, तमाम यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, जो अच्छे हैं, जो ऑथेंटिक आप समझते हैं कि अपडेट्स देते हैं, उनको सुने। और इसके अलावा हमारे जो www.onpassive.com में ब्लॉग है, उसको देखा करें, वहाँ पे काफ़ी हमें अपडेट्स मिलती हैं। और बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड पे, गवर्नमेंट्स अप्रोच कर रही हैं, और जैसा कि गुरसमिंदर जी ने बताया, और जो कि बहुत जल्द आपको नजर आएगा।
सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपने बिजी स्केड्यूल में, मुझे पता है आपको, जैसे मैंने आपको अप्रोच किया, जैसे आपको कैच किया है आप, हाँ, तो आपका आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वेबिनार में, इंटरव्यू में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप इसी तरह आते रहेंगे और यहाँ पर लोगों को एनर्जी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वसीम, आपका बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। पाकिस्तानी फाउंडर्स जितने भी सुनेंगे हमें, उनको भी बहुत बहुत बधाई है कि आप ऑन पैसिव में हो सारे के सारे और अच्छा कर रहे हो। और बहुत हम सब मिलके एक दूसरे के साथ आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, बेसिकली बहुत बहुत सुनहरी टाइम आने वाला है। जस्ट विश्वास रखिए, फेथ बना के रखिए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मिस्टर एज समथिंग मैजिकल करने वाले हैं सबकी लाइफ में। तो लेट द फन बिगिंस वाली एक बात जो है, तो लेट द फन बिगिंस। यस, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।